अनबॉक्सिंग द ब्रेन। आज हम अपने ब्रेन को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि हमारा ब्रेन आखिर काम कैसे करता है। निश्चित रूप से हमारी बॉडी या हम कुछ जो भी काम करते हैं चारों तरफ, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से ही रेगुलेट होता है। तो अगर मुझे ब्रेन को चलाना आ जाए, अगर मुझे पता चल जाए मेरा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, अगर मुझे पता चल जाए कि मैं अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल करूं, अगर मुझे पता चल जाए इस ब्रेन के सारे सिम्टम्स और फीचर्स के बारे में, तो मैं अपनी लाइफ को ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूं। राइट ए इफ यू अग्री, राइट ए इफ यू अग्री, राइट ए इफ यू अग्री एंड देन रेडी मी टू स्टार्ट। देखो आप कहीं भी देख रहे हो कमेंट जरूर करना, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, जूम पे हो, वेर एवर यू आर प्लीज कॉमेंट राइट ए कि मेरा ब्रेन मेरी बॉडी को चलाता है। और अगर मैंने अपने ब्रेन को नहीं समझा कि मेरा ब्रेन कैसे चलता है, तो मेरा ब्रेन या तो ऐसे जकड़ा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा, या तो फिर मेरा ब्रेन ऐसे रहेगा। दो ही चीजें रह सकती हैं ब्रेन में, या तो ऐसी जकड़ होगी और या तो फिर ऐसी खुशी होगी। लेट्स लर्न टुडे कि कैसे हम यहां पर पहुंचेंगे। तो बिफोर दैट मैं सेशन को शुरू करूं, दिस इज सेवेंथ सेशन ऑफ बाल गीता। सातवां सेशन है ये। और कुछ ऐसी चीज समझिए जैसे आप मान लीजिए ग्रेड नाइन्थ में है, सपोज यू आर इन ग्रेड नाइन, हाँ स्कूल में। ग्रेड नाइन में इसका मतलब क्या हुआ, आपने ग्रेड एट किए, ग्रेड सेवन किए, ग्रेड सिक्स किए, ग्रेड फाइव किए, ग्रेड थ्री की, टू की, वन की, सब कुछ आपने किया, तभी आप ग्रेड नाइन में है। लेकिन जब आप बोलते हैं, कभी भी कोई बोलता है, आप बोलें, आपके पेरेंट्स बोलें, टीचर्स बोलें, कोई भी बोलता है कि मैं वीक हूं, क्या बोलता हूं, मैं वीक हूं। अगर एक बच्चा, आप जिस किसी भी क्लास में, मुझे नहीं पता, बट अगर कोई भी बच्चा आपकी क्लास का, जिस क्लास में सपोज नाइन्थ में है, नाइन्थ में बोलता है कि मैं वीक हूं, तो एक्चुअली वो क्या बोलना चाह रहा है? वो क्या बोल रहा है, मैं आज वीक हूं? क्या वो बोल रहा है मेरा प्रेजेंट वीक है? नहीं, वो बोल रहा है मेरा पास्ट वीक है, क्योंकि मैं जो भी आज हूं, मैं मेरे पास्ट का प्रोडक्ट हूं। मैंने जो भी पास्ट में आज तक किया है, उसका रिजल्ट मैं आज का सनी गुप्ता हूं। आज के आप अपने पास्ट का रिजल्ट हैं। तो जब आप कहते हो कि मैं नाइन्थ में वीक हूं, जब आप कहते हो मैं नाइन्थ में वीक हूं, जब आप कहते हो मैं नाइन्थ मुझे नहीं आता, तो एक्चुअली आप कह रहे हो मुझे एट, सेवन, सिक्स, फिफ्थ के कॉन्सेप्ट नहीं आते। अगर सिक्स, फिफ्थ, एट, सेवेंथ के कॉन्सेप्ट आ जाएं, तो नाइन्थ में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। राइट ए इफ यू अग्री ऑन दिस, राइट ए इफ यू अग्री ऑन दिस, कि अगर मैं यहां पर कमजोर हूं, इसका मतलब है कि पीछे की चीजों में कहीं कमजोरी है। अगर यहां पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब पीछे की चीजों में प्रॉब्लम है। और आज हम जिस जगह पर हैं वो क्या है, द टर्निंग पॉइंट। हम अभी तक 6 सेशन कर चुके हैं, राइट, एंड सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 3 सेशन बचे हुए हैं। ये जो 3 सेशंस हैं, इसको मैं बोलूंगा 10, 11, 12। नाइन्थ की हमने जर्नी पूरी कर ली है, और 10, 11, 12 हमारे पास 3 सेशन बाकी है, 10th, 11th एंड 12th। ये है टर्निंग पॉइंट आज आपका। लेकिन ये तभी काम करेगा जब पीछे की चीजें आती होंगी। आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो नॉर्मली लोग बच्चों से डिस्कस नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चे उस समझने के लायक नहीं होते, बट मैं समझता हूं आप वो समझने के लायक बन चुके हो। आपने इससे पहले की चीजें कर ली हैं, और अगर इससे पहले की चीजें नहीं करी हैं, तो शायद आपको आज बहुत समझ में नहीं आने वाला है। सो आर यू रेडी? राइट आर, इफ यू आर रेडी टू गो and ready to understand your brain, right, are in the chat box if you are ready to go and ready to understand your brain। और बात समझ में तभी आएगी, आज की बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब पुराने सेशंस आपने नहीं किए, वो कर लीजिएगा, आपको आज की बात समझ में आएगी। एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ये 3 सेशंस टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ के। चलो शुरू करते हैं। सो देखो, मेरा ब्रेन ना गूगल की तरह काम करता है। माई ब्रेन वर्क्स लाइक गूगल, बिल्कुल जैसे गूगल काम कर रहा है, जैसे बिल्कुल गूगल काम करता है। योर माइंड वर्क्स लाइक गूगल, बिल्कुल गूगल की तरह काम कर रहा है। जैसे अगर गूगल से तुम पूछो, सपोज इफ आई आस्क गूगल कि टेल मी easiest way to do suicide, suppose if I ask you टेल मी easiest way to do suicide, क्या गूगल मना करेगा? गूगल कहेगा यस दिस आर द easiest way। इफ आई आस्क यू, इफ आई आस्क गूगल easiest way to do murder, बता देगा। इफ आई से easiest way to kill some person, वो बता देगा। बोलेंगे easiest way to jump from 10 feet height, बता देगा। गूगल को क्या फर्क पड़ रहा है, जो पूछोगे वो बता देगा। लेकिन वहीं पर अगर तुमने गूगल से पूछा कि गूगल टेल मी 5 ways टू अवेकन माई सेल्फ, गूगल टेल मी 5 ways टू डू दिस थिंग बेटर, टेल मी 5 ways टू डू मैथ्स बेटर, मैं जो गूगल से पूछूंगा गूगल मुझे वही बताएगा। मैं ये पूछूंगा तो, वो पूछूंगा तो। मेरा ब्रेन बिल्कुल गूगल की तरह काम करता है। जैसे मेरे पास इस मेरे मोबाइल में, मेरे पास इस मेरे मोबाइल में गूगल मैप है, ठीक। और इस गूगल मैप ने कभी भी मुझे वियतनाम का रास्ता नहीं बताया, बताया नहीं मेरे गूगल मैप ने, कभी मेरे गूगल मैप ने वियतनाम का रास्ता नहीं बताया। तो मुझे बताओ यस और नो में, मेरे गूगल मैप को वियतनाम का रास्ता पता है कि नहीं? यस और नो। वियतनाम का रास्ता पता है कि नहीं? यस और नो। वियतनाम का रास्ता पता है कि नहीं? राइट, यस और नो। पता है कि नहीं? मेरे गूगल ने आज तक मुझे वियतनाम का रास्ता नहीं बताया। पता है कि नहीं पता?
या कहूं मेरे गूगल ने आज तक मुझे कभी केरल का रास्ता नहीं बताया, केरल का रास्ता कभी बताया नहीं, तो पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है, 100% पता है गूगल को, मेरे गूगल मैप को सारे रास्ते पता है। दिक्कत क्या है, वियतनाम के रास्ते बताए भी 5,000 लोगों को गए हैं इससे पहले, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं। जो मैं पूछूंगा मेरा ब्रेन मुझे वही बताएगा। तो एक लाइन में बात नोट करिए अपनी पेन एंड पेपर पे, आज पेन एंड पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन में नोट करिए बात कि बुद्धि के पास बुद्धि नहीं होती। क्या बोला? बुद्धि के पास बुद्धि नहीं होती। बुद्धि के पास कोई बुद्धि नहीं है। बुद्धि केवल आपको काम करने के तरीके बताती है। उससे जो पूछ लो, उससे पूछ लो ये बता दो तो बुद्धि उसके तरीके बताने लग जाएगी, बुद्धि से पूछो ये बताओ तो बुद्धि उसके तरीके बताने लग जाएगी। बुद्धि के पास कोई बुद्धि नहीं होती है। सबसे ऊपर मोटा मोटा अगर पेरेंट है बच्चे लिख लीजिए, फिर इसके आगे की बात करते हैं। सो देखो दो चीजें होती हैं, एक है मेरा ब्रेन और एक है इंटेलिजेंस। एक ब्रेन एक इंटेलिजेंस, एक विवेक एक बुद्धि। क्या कहते हैं? एक है विवेक एक है बुद्धि। बुद्धि किसी काम की नहीं है जब तक उसका आधार विवेक ना हो। मतलब ब्रेन डज नॉट वर्क अनलेस द बेस ऑफ द इंटेलिजेंस इज देयर। लेयरिंग अगर इंटेलिजेंस की नहीं है तो ब्रेन कोई काम नहीं कर रहा है। मुझे बताओ क्या ओसामा बिन लादेन के पास ब्रेन नहीं था? बहुत तो ब्रेन था, ओसामा बिन लादेन के पास ब्रेन था ना। अभी पहलगाम में जिन्होंने अटैक किया होगा, पुलवामा में जिन्होंने अटैक किया होगा, क्या उनके पास ब्रेन नहीं होगा? बहुत ब्रेन होगा। और उन्होंने अटैक करने का रास्ता पूछा तो उनको गूगल ने 5,000 अटैक करने के रास्ते बता दिए होंगे। मेरे ब्रेन ने उनको 5,000 रास्ते उनके ब्रेन ने बताए होंगे कि जाओ कैसे अटैक करो, कैसे अटैक करो। वहीं पर कुछ लोग बचाने का काम कर रहे थे, कुछ लोग बचाने का काम कर रहे थे। वो उनको ब्रेन उनका तरीके बता रहा होगा कैसे बचा लो, उनको बोल रहा होगा वो उनका ब्रेन बता रहा होगा कैसे मार दो, इनका ब्रेन बता रहा होगा कैसे बचा लो। अब ब्रेन तुम्हारा क्या बताएगा और क्यों बताएगा, इसका निर्णय करेगा तुम्हारा इंटेलिजेंस। इसको कहते हैं विवेक। विवेक बताएगा क्या काम करना है, क्यों काम करना है। बुद्धि बताएगी कैसे काम करना है। बुद्धि के पास कोई बुद्धि नहीं होती। बुद्धि से पूछ लो मुझे मम्मी से छुपा के सिगरेट पीनी है, ब्रेन तुम्हें 500 रास्ते बता देगा। बुद्धि से पूछ लो कैसे मुंह में मम्मी के सामने अच्छा प्रेजेंट होना है, बुद्धि तुम्हें 500 तरीके बता देगा। बुद्धि से पूछ लो कैसे मैं मम्मी की रिस्पेक्ट करूं, बुद्धि तुम्हें 500 तरीके बता देगी। बुद्धि से पूछो कैसे मैं मम्मी की डिसरिस्पेक्ट करूं, बुद्धि तुम्हें 500 तरीके बता देगी। बट तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे ये कौन डिसाइड करेगा? इंटेलिजेंस। तो गीता आपको विवेक देती है। गीता इसको बोलेंगे सद्बुद्धि, जिसको बोला गया वो एक्चुअली कुछ नहीं, वो इंटेलिजेंस है और वो विवेक है। क्या यहां तक बात समझ में आई? यू यहां तक बात समझ में आई? यू इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आ रही है। ब्रेन और इंटेलिजेंस, ब्रेन पे कोई भरोसा नहीं, इंटेलिजेंस पे भरोसा। भरोसा इसीलिए कहते हैं विज्ञान से पहले विवेक आना चाहिए। अगर विज्ञान के पीछे विवेक नहीं है, साइंस के पीछे इंटेलिजेंस नहीं है, तो साइंस एटम बम बना देगी और लोगों को उड़ा देगी। और वहीं अगर साइंस के पीछे विवेक होगा तो वो उस आपको अब्दुल कलाम बना देगी। उन्हें जाने कितने बड़े बड़े, अगर साइंस के पीछे विवेक होगा तो बहुत अच्छी चीज बन जाएगी। सो व्हेन आई एम बिगिनिंग, जब तक ये आपके पास विवेक नहीं है, हमने बात किया था ये नहीं जलेगा। अगर ये जलाना है मतलब मुझे अपने विवेक को जगाना है, मुझे डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसको हमने पिछले सेशन में बात किया है। आज के सेशन में बात ये समझ में नहीं आएगी अगर पिछले सेशन की हमने ये बात समझी नहीं होगी। क्या ये बात हमने समझ ली थी कि नहीं? राइट, यस। ये चीज बिल्कुल सही से समझ में आ गई थी, अपनी बत्ती कैसे जलती है हमने समझ लिया था। राइट, यस, है ना? समझ में आ गया था? नहीं आया तो पूरा सेशन देख लीजिएगा। ये बत्ती नहीं जलना मतलब विवेक का ना जलना है। अब देखना आगे क्या हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था बत्ती कैसे जलती है, ऐसे ऐसे बत्ती जलती है। राइट, ये पूरी चीज क्लियर है हमको? राइट, सी इफ क्लियर है। राइट, सी इफ इट इज क्लियर। ये पूरी चीज क्लियर है ना हमको? ग्रेट। यहां हमने बताया था कैसे कृष्ण का स्थित प्रज्ञ बने। किसी ने बोला मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। अगर इस जर्नी से आप नहीं निकले हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। एवरीथिंग व्हाट माई गिव्स इज माई माइंड गिव्स अ प्रपोजल। मेरा माइंड मुझे प्रपोजल देता है, मैं उस प्रपोजल से यहां पर पहुंचूंगा स्वराज पर। कैसे स्वराज पर पहुंचने का मतलब है मेरी बत्ती जल गई, ये मेरा डिसीजन है और मेरे डिसीजन को कोई बदल नहीं सकता। इट इज माई डिसीजन, नो वन कैन चेंज इट। और जिसने ये नहीं किया, जिसने भी ये नहीं किया, जो भी इस जर्नी से नहीं गुजरा, जो भी इस जर्नी से नहीं गुजरा, वो पता किसको दोष देता है? वो दोष देता है किस्मत को। किसको दोष देता है? किस्मत को। बोलेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत का मतलब समझ लेना क्या होता है। किस्मत का मतलब समझ लेना। किस्मत का मतलब होता है, लिखो अपनी कॉपी में, कॉपी में लिखो, पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं कोई भी लिखो। किस्मत का मतलब होता है किसी और का मत। मत मतलब किसी और का व्यू पॉइंट, मत मतलब व्यू पॉइंट, राइट? किसी और मतलब अदर।
सम अदर्स व्यू पॉइंट। किस्मत का मतलब होता है किसी और का मत, मतलब जब हम किसी और के मत पर चलते हैं, जब हम किसी और के बताए हुए डायरेक्शन में चलते हैं, जब हम किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो फिर हम एक ही काम कर सकते हैं, क्या? ब्लेम गेम। ये किस्मत का रोना मतलब ब्लेम गेम है। ब्लेम गेम का मतलब क्या हुआ? ब्लेम गेम का मतलब हुआ प्रस्ताव आया और मैंने मान लिया। वो प्रस्ताव चाहे मेरे मन से आया था, या मेरे पापा के मन से आया था, या चाचा के मन से आया था, मतलब उस प्रस्ताव में मेरी चॉइस नहीं थी। मैं स्वराज में नहीं आया था, मेरी चॉइस नहीं थी, मैं बस फॉलोवर था। और जो भी फॉलोवर होगा, जो भी फॉलोवर होगा, वो बाद में अपनी किस्मत पर रोएगा। क्यों? क्योंकि वो ओनरशिप तो ले नहीं पाएगा। एंड गीता के बच्चे, मेरे बच्चे, तुम जो बाल गीता कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, वो ब्लेम गेम करेंगे, वो किसी को ब्लेम देंगे? ऐसा तो संभव ही नहीं है माय डियर। ब्लेम का मतलब क्या? ब्लेम का मतलब मैं तुम्हारे कहने से चल रहा था, तुम कह रहे थे मैं चल रहा था, तुमने कहा तो मैं चला, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये होता है ब्लेम। और इसका मतलब क्या? मैं चल रहा था क्योंकि मैं स्थित प्रज्ञ था, मुझे चलना था, मैंने हर स्टेप पे जाके चेक कर लिया था। अब मेरा चलना मेरी जिम्मेदारी थी, कोई जिम्मेदार नहीं, ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं जिम्मेदार हूं, दुनिया की कोई ताकत जिम्मेदार नहीं है। मैंने डिसाइड किया था, मैंने देखा था, मुझे जाना था, मेरे ब्रेन ने बताया, मेरे इंटेलिजेंस ने बताया, सही हुआ तो मेरा, गलत हुआ तो मेरा। कोई दुनिया में और जिम्मेदार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी और के मत पे चलता नहीं। राइट आई, अगर आप अपने मत पे चलने के लिए तैयार हैं तो आगे की बात करें। राइट आई, अगर आप अपने मत पे चलने के लिए तैयार हैं तो। और जो अपने मत पे नहीं चलता है, और चल भी नहीं पाएंगे, अगर आपने पिछले पहले के सेशंस नहीं किए, और परेशान मत होना, पेरेंट्स भी परेशान मत होना, बच्चे भी परेशान मत होना। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लें। मुझे पता है यहाँ पर हजार हजार बच्चे आ जाते हैं, मैं एक एक से बात नहीं कर पाता, बहुत से बच्चे हैंड रेस करते हैं, बात नहीं कर पाता। आई एम बिल्डिंग समथिंग कि हम 14 तारीख के बाद कैसे आपसे 1 to 1 बात करें, और आपके जितने कंफ्यूजन हैं, एक एक बच्चे के एक एक कंफ्यूजन को एक एक निकाल के, और आपको एक ऐसे रास्ते पे ले जाएं जहां पर जो सूरज निकले वो कभी ढले ही ना, जो ऐसी रोशनी अंदर जगे जो कभी बुझे ही ना। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, अप्पु दीपो भवा, अपना दीपक अपने अंदर जल जाए। तो क्या बात कर रहे थे? किस्मत। और किसकी बात की थी? याद है आपने? प्रशासन अनुशासन की, याद है आपको? राइट आर, इफ यू रिमेंबर, हमने प्रशासन अनुशासन की बात करी थी। प्रशासन में मैं नहीं रहता, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहता, मैं अनुशासन में रहता हूं। और ये वही रह सकता है जो किसी और के मत में नहीं है, जो डिस्ट्रैक्शन नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन नंबर 2 और डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 में नहीं फंसा है। तो हमने जहां पर लास्ट क्लास खत्म की थी, वो खत्म थी इस बात पे, नो मोर लाइफ ऑफ अ रोबोट। रोबोट की लाइफ में नहीं जीऊंगा। अभी तक हम पिछली क्लास का रिकैप कर रहे थे, छोटी छोटी चीजों का रिकैप कर रहे थे। अब आते हैं कैसे रोबोट से हम बाहर निकलेंगे। मतलब मैंने क्या बोला अभी तक? न पापा की बात माननी, न मम्मी की बात माननी, न चाचा की माननी, न अपनी माननी। सारे के सारे लोगों की बातें प्रपोजल हैं, और मैं देखूंगा कौन सा प्रपोजल ठीक है, और मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा किसी की बात, सारी की बातों को सॉफ्ट अप्रूवल दूंगा, चेक करूंगा और फिर फॉलो करूंगा, तो मैं आऊंगा स्वराज में। लेकिन एक बात यहां पर जो कृष्ण कहते हैं, यहां पर रोकते हैं कृष्ण, और कृष्ण कहते हैं यहां तक की बात बिल्कुल ठीक तुम्हारी, बिल्कुल ठीक तुम्हारी, यहां तक की बात जो तुमने बोला वो ठीक, तुम स्थित प्रज्ञ हो गए, ठीक, तुम डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल गए, ठीक, तुमने सब कुछ सोच लिया, ठीक, तुमने सारा जांच लिया, ठीक। लेकिन उसके बाद भी, उसके बाद जो कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। वो कहते हैं सब कुछ तुम कर लोगे, सब कुछ तुम कर सकते हो, फिर भी जो तुमने सोचा है वो हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो ना हो, लाइफ में जो तुमने सोचा है वही हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। राइट ए, इफ यू अग्री, राइट ए, इफ यू अग्री कि जो तुमने सोचा है वही तुम्हारी लाइफ में हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तुमने सोचा था मुझे इंजीनियर बनना है, तुमने अपना रास्ता निकाल लिया इंजीनियर बनना है, तुमने सारे के सारे चेक कर लिए, सारे के सारे प्रोसेस चेक कर लिए, तुम डिस्ट्रैक्शन 1 2 3 सबसे बाहर निकल गए, तुमने पूरी मेहनत कर ली, उसके बाद भी तुम गए, लेकिन क्या बोला? फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में फल नहीं है। अगर ये लाइन हमने नहीं सीखी तो फिर हम बहुत गलत स्थिति में पहुंच जाएंगे, पूरी की पूरी चीजें हमारी गड़बड़ हो जाएंगी। अगर एक चीज हमने छोड़ दी, क्या? मेरा अधिकार कर्म पर है, मेरा अधिकार फल पर नहीं है, फल मेरे कब्जे में नहीं आ सकता, मेरा अधिकार मेरे कर्म पर है। देखो इसके आगे क्या होता है। तो फिर हम देखें कि जितने भी सक्सेसफुल इस दुनिया में लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो कैसे बने। और कि जितना भी सक्सेसफुल लोग होगा, क्या मुझे बताओ, एलॉन मस्क, क्या एलॉन मस्क के हाथ में रिजल्ट होगा? यस नो? एलॉन मस्क के हाथ में क्या रिजल्ट होगा? यस नो? राइट, यस नो? एलॉन मस्क के हाथ में क्या रिजल्ट होगा? यस नो? रिजल्ट होगा? नहीं होगा। रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं, एलॉन मस्क के हाथ में भी नहीं है। क्या मोदी के हाथ में रिजल्ट आ गया होगा? मोदी के हाथ में रिजल्ट आ गया होगा? नहीं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में रिजल्ट आ गया होगा? नहीं।
क्या महात्मा गांधी के हाथ में रिजल्ट होगा? नहीं। क्या तुमको लगता है अब्दुल कलाम के हाथ में रिजल्ट होगा? नहीं। दुनिया के जितने बड़े छोटे लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन है, कितने बड़े पद पे हैं, किसी के हाथ में भी रिजल्ट नहीं है। तो फिर मुझे बताओ, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी एक चीज है जो सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग्स पे ध्यान मत देना, एआई ने जनरेट किया है सब। हाँ, तो कौन सी ऐसी चीज है जो सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है? कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है? एक चीज है जो कॉमन है सक्सेसफुल लोगों में, और जिसने वो कॉमन चीज पकड़ ली उसको कोई हरा नहीं सकता। अभी तक कि हम लोगों ने क्लासों में सीखा हमको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हम कर लेंगे, वो हमने आपको बताया कैसे एफर्ट को सही करना है, बट आज बात हम लोग करेंगे एफर्ट के बाद रिजल्ट आएगा उसका क्या। कौन सी ऐसी चीज आपको लगता है कॉमन होगी? जूम पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमेंट करो, कौन सी ऐसी चीज है? एक चीज है, समझना, एक ही चीज है जो कॉमन है। आ जाओ बताते हैं। ऐसी चीजें बहुत है लोगों के पास, जो आपने बोला बहुत से लोग बहुत डिसिप्लिन है, सक्सेसफुल नहीं है। बहुत से लोगों के पास बहुत पेशेंस है, सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल कौन है? कौन है? जो इंटेलिजेंट है। और कृष्ण कहते हैं इंटेलिजेंस जिसके अंदर है वो सक्सेसफुल है। अब इंटेलिजेंस का मतलब क्या बताया था ना, इंटेलिजेंस विवेक, विवेक बोला था ना। आओ देखो विवेक का मतलब क्या। बुद्धि का मतलब तो समझ लिया ना। बुद्धि का मतलब किसी भी काम को करने का तरीका बताना। क्या बोला बुद्धि? बुद्धि बोल रही है किसी भी काम को करने का तरीका मुझे बता दो। बुद्धि अगर चेक करना हो किसी की बुद्धि चल रही है कि नहीं चल रही, तो कैसे चेक करना है? किसी भी एक काम करने के अगर उसके पास एक से ज्यादा तरीके हैं, नोट कर लेना कॉपी में अपनी। बुद्धि चल रही है मतलब उसके पास एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, मतलब बुद्धि चल रही है। मैं मैथ्स लगा लेता हूं केवल एक तरीके से, जिस मुझे टीचर ने बताया, बुद्धि नहीं चल रही, फॉलोअर है, हट पागल आदमी है। एक तरीका टीचर ने बता दिया वही उसको पता है। लेकिन अगर उसके पास एक से ज्यादा तरीके हैं मतलब बुद्धि चल रही है। एक से ज्यादा तरीके अगर किसी के पास काम करने के हैं, और जितने ज्यादा तरीके काम करने के, इसका मतलब उसकी उतनी बुद्धि चल रही है। और एक ही तरीका है, इसका मतलब कहीं से उसने कॉपी वॉपी कर लिया, बेकार बात है, ये बेकार चीज है। यहां तक समझ में आई बुद्धि क्या होती है? राइट यू इन द चैट बॉक्स। बुद्धि का मतलब जो भी चीज उससे पूछ लो, उसके काम करने का तरीका बता दे कि कैसे करना है, बता दे तो बुद्धि चल रही है, नहीं बता दे तो नहीं चल रही। जितने ज्यादा बता देगा उतनी बुद्धि चल रही है। बट अब बात हो रही है इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस मतलब क्या, और कृष्ण के माने इंटेलिजेंट मतलब क्या? अब देखो क्या हो रहा है। 5000 साल पहले एक रथ पे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, और जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछो, मैं बताता हूं क्या वो क्वेश्चन है, आप अपने मन में मुझसे पूछो, और उसका आंसर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। एक आंसर, ये एक आंसर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। चाहे वो बच्चा है और चाहे वो पेरेंट है, दुनिया में कोई भी है, एक आंसर तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। क्या? अर्जुन ने पूछा 5000 साल पहले उस रथ पे बैठे हुए कृष्ण से, क्या पूछा? पूछा कि हे माधव, हे कृष्ण, ये विवेक जनी लोग कौन है? इसको, बुद्धिमान को या फिर इंटेलिजेंस को विवेक कहते हैं। विवेक जनी कौन है? तो जो कृष्ण ने उत्तर दिया उसको ध्यान रखना, 2 लाइन का उत्तर है, तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। पहला नोट करना, जो मैं लिख रहा हूं कॉपी पेन पे नोट करना, पेरेंट्स हो तो बच्चे हो तो नोट करना। ये उल्टे सीधे कमेंट करोगे हर्षिका, मैं आपको बाहर कर दूंगा, प्लीज टेक केयर। क्या बोला कृष्ण ने? कृष्ण ने बोला वो व्यक्ति, दैट पर्सन, जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को जानता है, दैट पर्सन हु नोज द लिमिट्स ऑफ हिज ओन। क्या बोला? ऐसा पर्सन जो अपनी लिमिट्स को जानता है और उसको कभी ब्रीच नहीं करता। अ पर्सन हु नोज हिज लिमिट्स एंड नेवर ब्रीच इट। हिंदी में बोले, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को जानता है और कभी लांघता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इंटेलिजेंट बोलते हैं। क्या बोला? एक बार में समझ में नहीं आएगा, फिर समझना। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को जानता है, जो ये जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, और कभी भी उसके बाहर नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो फिर बुद्धू कौन? फिर कौन? बुद्धू कौन? आओ देख ले बुद्धू कौन। बुद्धू वो है जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को नहीं जानता है, who don't know the limits of his own and starts breaching। जैसे मुझे पता हो ये सामने वाला घर मेरा नहीं है, हाँ हाँ मेरा नहीं है, और मैं उसमें जाने की कोशिश भी नहीं करता हूं, मैं इंटेलिजेंस हूं। राइट, क्योंकि मुझे पता है मेरा घर नहीं है, मुझे पता है मेरी लिमिट के बाहर है, और मैं उसमें जाता भी नहीं हूं, मैं बुद्धिमान हूं। बट बुद्धू, मुझे पता ही नहीं है कौन सा घर मेरा है, और मैं किसी भी घर में जाने की कोशिश करता हूं। मतलब जिसको ये पता ही नहीं कि मेरी लिमिट्स में क्या है क्या नहीं है, और उसको करने की कोशिश करता है, वो कौन है? बुद्धू। और एक और बुद्धू होते हैं जिनको पता है, जिनको पता है कि ये मेरी लिमिट में नहीं है, फिर भी उसको करने की कोशिश करते हैं। द पीपल हु नो इट इज नॉट इन माई लिमिट्स, उसके बाद भी उसको करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कोई भी लोग बुद्धू होते हैं। तो कृष्ण ने कहा बुद्धिमान जो हैं वही सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल वही होंगे जो बुद्धिमान होंगे। और बुद्धिमान का मतलब क्या? जिसको पता हो कि मुझे कहां काम करना है और कहां काम नहीं करना, जिसको पता हो क्या मेरी लिमिट्स में है, क्या मेरी लिमिट्स में नहीं है। अब मुझे बताना चैट बॉक्स में, मैं कहता हूं कि मैं पानी बरसना रोक दूंगा, मैं पानी बरसना रोक दूंगा, क्या ये मेरी लिमिट में है कि नहीं? यस नो, यस नो।
यस और नो? मेरी लिमिट में है कि नहीं है? नो। अगर मैं कोई ऐसी उम्मीद करता हूं कि पानी न बरसे, इसका मतलब मैं कृष्ण का इंटेलिजेंट हूं कि नहीं? नहीं हूं। लेकिन अगर मैं ये उम्मीद करूं कि पानी तो बरसे, लेकिन मैं कोई ऐसे तरीके ढूंढ लूं कि मैं भीगू ना, क्या बोला? पानी तो बरसे लेकिन मैं ऐसे कोई तरीके ढूंढ लूं कि मैं भीगू ना, तो बताओ पॉसिबल है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में पानी को रोकना नहीं है, मेरे हाथ में है कि बरसते हुए पानी में भी मैं ना भीगूं और मैं अछूता रह जाऊं। ये मेरे हाथ में है। मेरी मम्मी आई, मेरा दोस्त आया, मेरे चाचा आए, मेरे पापा आए, मेरा छोटा भाई आया, मेरा टीचर आया, और टीचर आके मुझ पे चिल्लाने लग गए। क्या उनका चिल्लाना रोक पाना मेरे हाथ में है? यस नो? यस नो? यस नो? मेरे हाथ में है? यस नो? यस नो? नहीं है। वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, मेरे कंट्रोल में है। उनके बरसते हुए पानी से मुझे भीगना है कि नहीं भीगना है, ये मेरे हाथ में है। तो बुद्धिमान लोग वहां अटैक करते हैं जो उनके हाथ में होता है, बुद्धू लोग वहां अटैक करते हैं जो उनके हाथ में नहीं होता है। फिर बोलते हैं मेरी किस्मत खराब। क्यों? क्योंकि वो वहां अटैक कर रहे हैं जो उनके हाथ में नहीं है, वो वहां अटैक नहीं करते। इसको मैं पेरेंट्स को बहुत डिटेल में समझाता हूं, कभी आपको भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। इसी को मैं एंगर में यूज करता हूं, कैसे एंगर को खत्म किया जाता है, कैसे रिएक्शन रिस्पॉन्ड को सीखा जाता है, इसी सारी बातें निकल के आती हैं। लेकिन एक बात बहुत पक्की है, मुझे यह पता चल जाना चाहिए कि मेहनत करना मेरे हाथ में है, पढ़ाई करना मेरे हाथ में है, कि एग्जामिनेशन का पेपर बनाना मेरे हाथ में है। एग्जामिनेशन का पेपर बनाना मेरे हाथ में नहीं है, तो एग्जामिनेशन का पेपर कैसा आएगा, उसमें मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में पढ़ाई करना, पढ़ाई करके वहां जाना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है कि स्वराज में लेके आना। मेरे मन ने बोला, मेरे मन ने बोला तुमको इंजीनियर बनना है, मैंने इंजीनियर बनने की पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं बन पाया, तो क्या होगा? मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे रिजल्ट मंजूर है, मुझे रिजल्ट मंजूर है। तो फिर अगर मैं बात बोलूं, कृष्ण क्या बोलते हैं असली प्रार्थना क्या है? बहुत ध्यान समझना, द रियल प्रेयर, असली प्रार्थना क्या है? अगर तुम कृष्ण, कृष्ण नहीं किसी की भी, मैं कृष्ण की बात करता हूं, मैं किसी की बात करता हूं, अगर कृष्ण की प्रार्थना तुमको, किसी ने कहा मुझे डाउट है, पूछो। आकृति मिश्रा, डाउट पूछो। आकृति मिश्रा ने बोला मुझे कोई डाउट है, पूछो 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 पूछो। मैं यहां पर रुकता हूं एक सेकंड के लिए, राइट डाउट। फास्ट। आकृति फास्ट। फास्ट इसी चीज पे डाउट पूछना और किसी चीज पे नहीं, ओनली दैट पॉइंट। मेरे हाथ में क्या है क्या नहीं है, इस बात पे केवल डाउट पूछना, इस बात पे। और ये आपको ये इसका मैं फ्रेमवर्क भी आपको दूंगा, क्या मेरे हाथ में है और क्या मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में है वहां पर मैं काम करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं उसको मैं छोड़ना सीखूंगा। नहीं पूछ रहे हो तुम लोग डाउट, पूछ लेना। देखना, अब किसी की भी तुम पूजना करते हो, किसी की आराधना करते हो, तुम कृष्ण की करते हो, राम की करते हो, मोहम्मद साहब की करते हो, नानक की करते हो, महावीर की करते हो, बुद्ध की करते हो, जीसस की करते हो, किसकी करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण ने क्या बोला, प्रार्थना क्या करनी है? हाथ जोड़ो मेरे साथ, हाथ जोड़ो और प्रार्थना रिपीट करो। हाथ जोड़ो, प्रार्थना रिपीट करो, और इसको रिपीट टेलीकास्ट में नोट कर लेना। हाथ जोड़ो, प्रार्थना रिपीट करो, हाथ जोड़ के रिपीट करो। पेरेंट्स हो तो, बच्चे हो तो नोट जोड़ो, जोड़ो हाथ, प्रार्थना रिपीट करो। हे ईश्वर, से मी विद मी, हे, बोलो, सुनना नहीं, बोलो मेरे साथ। हे ईश्वर, गिव मी दैट स्किल एंड विल। हे ईश्वर, मुझे वो शक्ति और इच्छा शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, मुझे वो शक्ति और इच्छा शक्ति प्रदान करें। हे गॉड, गिव मी दैट स्किल एंड विल विच कैन हेल्प मी टू डू व्हाट आई कैन डू। क्या बोला? Hey God, give me that will and skill to change the things which I can change. और give me that will and skill to do the things which I can do. पहली प्रार्थना, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति और इच्छा शक्ति दे कि मैं वो बदल सकूं, मैं वो कर सकूं जो मैं कर सकता हूं। सेकंड, सेकंड लाइन, तीन लाइन की प्रार्थना है। सेकंड, हे ईश्वर, गिव मी दैट स्ट्रेंथ, मुझे वो शक्ति दे, मुझे वो स्ट्रेंथ दे, ताकि मैं जिस चीज को बदल नहीं सकता उसको मैं स्वीकार कर लूं। Give me that courage to accept the things which I cannot change. Hey God, give me that strength, give me that strength to accept the things which I cannot change, which I cannot do. जो मैं कर नहीं सकता उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूं। रो के तो स्वीकार करना ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? पानी बरस गया और तुम नहीं जा सकते अपने स्कूल। आज आज तुमको जाना था बोर्ड एग्जाम देने, और आपके यहां कुछ हो गया और नहीं तुम जा पा रहे हो, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। बिना एक्सेप्ट करे तुम जाओगे कहां? तो ऐसा हो सकता तुम एक्सेप्ट ना करो, करना ही तुमको पड़ेगा। अब उसको एक्सेप्ट तुम रो के करो या हंस के करो, दैट इज योर चॉइस। पानी तो बरस गया, उसमें भीगना है कि नहीं भीगना है, दैट इज योर चॉइस। सेकंड,
तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। गिव मी दैट शक्ति कि जो मैं बदल ना सकूं उसको स्वीकार कर सकूं। एंड राइट नंबर 3 विच यू आस्क फ्रॉम योर गॉड। अब ये चैट बॉक्स में बंद करो, चैट बॉक्स में टाइप करना, जो मैं बोल रहा हूं उसमें दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि अगर है तो, नहीं है तो टाइप करते रहो। जो बोल रहा हूं उसको सुनो, देखो कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या नहीं करना है। करेक्ट। थर्ड इज व्हाट, नहीं मैं कुछ ग्रुप में नहीं भेजूंगा, आई नॉट सेंड इन द ग्रुप। मैं कोई यहां पर हल्का काम नहीं हो रहा है, जो इतना भी सिंसियर नहीं है उसके लिए काम नहीं हो रहा। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी अगर दोबारा देख के आप इतना ना देख पाए, फिर आप सिंसियर नहीं है इस बात के लिए कि मैं आपको लिख के भेजूं। कोई यहां पर स्पून फीडिंग नहीं हो रही है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव स्पून फीडिंग, कि मैं स्पून आपके चम्मच में पिलाऊंगा, नहीं। जिसको चाहिए वो लेने आएगा, जिसको चाहिए होगा वो लेने आएगा, और जिसको नहीं चाहिए होगा वो लेने नहीं आएगा, किसी के घर नहीं पहुंचाया जाएगा। सो व्हाट इज दैट? थर्ड क्या है? पहला क्या? हे गॉड मुझे वो स्किल और विल दे दीजिए जिससे मैं जो बदल सकता हूं बदल सकूं। सेकंड, हे गॉड मुझे वो स्ट्रेंथ दे दीजिए जो मैं नहीं बदल सकता हूं उसको मैं स्वीकार कर सकूं। नंबर 3, हे गॉड गिव मी दैट इंटेलिजेंस, क्या बोला? हे गॉड गिव मी दैट इंटेलिजेंस कि मैं डिसाइड कर सकूं क्या मेरे बस में है, क्या मेरे बस में नहीं है। हे गॉड गिव मी दैट इंटेलिजेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज इन माय लिमिट एंड व्हाट इज नॉट इन माय लिमिट। एक्चुअली होता क्या है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम उसके पीछे पड़े हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसका तुमको कुछ पता नहीं। अगर ये 3 लाइनें केवल तुमने सीख ली, आगे काम करेंगे, बहुत करें काम करेंगे इसको डिस्टिंग्विश करने में, बहुत काम करेंगे आपके साथ हम, लेकिन अगर ये लाइन सीख ली तो तुम क्या बन जाओगे पता है? कृष्ण कहते हैं हर लड़ाई जीती नहीं जाती, हर लड़ाई जीती नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां छोड़ी जाती हैं, लेट गो की जाती हैं। कृष्ण ने रणछोड़ दास कहना पसंद किया, लड़ाई लड़ना पसंद नहीं किया। और जहां पर लड़ाई लड़नी थी वहां पर लड़ाई लड़ी, और जिस लड़ाई को छोड़ना था उस लड़ाई को छोड़ा, रणछोड़ दास कहना पसंद किया। कोई फर्क नहीं पड़ा कृष्ण को, पूरी दुनिया मुझे माधव बोलेगी, कृष्ण बोलेगी या रणछोड़ दास बोलेगी, दुनिया जो बोलेगी वो उसकी सोच, मैं जो करूंगा वो मेरी बुद्धि। कृष्ण ने लड़ाई को छोड़ा। कृष्ण से ज्यादा ताकतवर कौन? कृष्ण से ज्यादा बुद्धि किसके पास? कृष्ण से ज्यादा ताकत किसके पास? उसके बाद भी कृष्ण ने उस लड़ाई को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कहा हर लड़ाई जीती नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां छोड़ी जाती। यहां तक बात समझ में आई? राइट यू इन द चैट बॉक्स। हर जगह लड़ना नहीं है, हर जगह जिद नहीं करनी है, हर जगह लड़ना नहीं है, हर जगह अड़ना नहीं है, कुछ जगह छोड़ी जाती हैं। कृष्ण ने छोड़ा और तुमको यह सिग्नल दिया कि हर लड़ाई जीती नहीं जाती। बहुत सी लड़ाइयां जीत के तुम हार जाते हो, बहुत सी बहस जीत के तुम आदमी हार जाते हो। बहस तो तुम जीत जाते हो लेकिन तुम पर्सन हार जाते हो। तुम अपना ईगो जीत जाते हो लेकिन अपना दोस्त हार जाते हो। तुम अपने घर में अपनी बात जीत जाते हो लेकिन मम्मी पापा हार जाते हो। तुम अपनी बात जीत जाते हो लेकिन अपनी दादी बाबा हार जाते हो। तुम एक चॉकलेट जीत जाते हो लेकिन तुम लोग हार जाते हो। लोग इंपॉर्टेंट हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है? आई हैव टू फाइंड, मुझे देखना है क्या। तो यहां पर जो कृष्ण ने बोला, कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने बोला मैं किसके साथ? बुद्धि मैं तो इंटेलिजेंस के साथ। इंटेलिजेंस मैंने बताया क्या होता है। तो कृष्ण ने बोला कैसे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा? मुझे बताओ। कृष्ण अगर तुम्हारे साथ आ गए, कृष्ण का मतलब यार मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोचना मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूं जो बांसुरी बजा रहे, इस पागल पागलपन में मत रहे ना। मैं किसी इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंस की। वो कृष्ण बोलो, नानक बोलो, बुद्ध बोलो, महावीर बोलो, जो सुप्रीम पावर बोल दो, जो इंटेलिजेंस तुम बोल दो, वो तुम्हारे साथ कैसे आएगा? कैसे आएगा जानना चाहोगे? राइट एल इफ यू वांट टू नो दिस। राइट एल इफ यू वांट टू लर्न दिस। ग्रेट। देखो, बात तब तक समझ में आएगी नहीं अगर पुराने सेशंस नहीं किए, क्योंकि हम लोग ग्रेड 10 की ग्रेड 9 की बात कर रहे हैं, है ना। और पुराने सेशंस किए नहीं तो बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन जिसने पुराने सेशंस किए हैं उसकी बत्ती एकदम से जलेगी पुक से। और बी लिखना चैट बॉक्स में अगर वाकई तुम्हारी बत्ती जल जाए, बी मतलब बल्ब। तब लिखना जब तुम्हारा बल्ब वाकई जल जाए कि हाँ यार क्या बात की, क्या बात की। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी क्या लिखने से मतलब, अभी कोई मैंने बात की, आगे मैं बोलूंगा जो बोलने जा रहा हूं। तो कृष्ण ने बोला दो चीजें होती हैं, एक है मन मर्जी और एक है जरूरत मर्जी। जितने भी लोग इस दुनिया में फ्लॉप होते हैं वो इसलिए फ्लॉप होते हैं, और जो सक्सेसफुल होते हैं वो इसलिए सक्सेसफुल होते हैं। जो मन मर्जी के लोग हैं वो कहते हैं मैंने वो किया जो मेरा मन किया, और सक्सेसफुल लोग कहते हैं मैंने वो किया जो जरूरत था। एक है मन मर्जी, एक है जरूरत मर्जी। मन मतलब क्या? मन मतलब डिस्ट्रैक्शन नंबर 2।
और जरूरत मर्जी का मतलब डिस्ट्रैक्शन नंबर 1, 2 और 3 से बाहर। मैंने चेक कर लिया, अब मुझे जो जरूरत है मैं वो करूंगा, ना कि मेरा जो मन है मैं वो करूंगा। कितने लोग हैं यहां पर जो कहते हैं सुबह मुझे पॉटी जाने का मन होता है, वाह मैं पॉटी जाऊंगा, मैं 4 बार पॉटी जाऊंगा। ऐसा होता है कोई जो कहता है वाह मैं 2 बार सुसु जाऊंगा, 3 बार सुसु जाऊंगा, मजा आएगा? हाँ, ऐसा कोई होता है? नहीं। लेकिन 3 बार तो सुसु जाते हो, 4 बार तो पॉटी जाते हो। क्यों जाते हो भाई? क्यों जाते हो? मन मर्जी है कि जरूरत मर्जी? राइट, एम की जे क्या है वो? मन मर्जी की जरूरत मर्जी। 4 बार सुसु जाते हो, सोचते तो नहीं हो, और कभी नहीं कहते हो मैं सुसु जाऊंगा मजा आएगा, ये क्या है? मन मर्जी की जरूरत मर्जी? जरूरत मर्जी। मेरी लाइफ कैसे चलेगी ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है। अगले सेशन में मैं सिखाऊंगा। अगला सेशन हमारा आ रहा है फ्रेंडशिप मैनेजमेंट पे। इसका अगला सेशन जो आएगा आपका नेक्स्ट डे, वो आएगा फ्रेंडशिप मैनेजमेंट पे। पूरा का पूरा फ्रेंडशिप मैनेजमेंट में सिखाऊंगा, क्योंकि आपकी बहुत प्रॉब्लम है टीम्स की, फ्रेंडशिप मैनेजमेंट कैसे करूं। फ्रेंडशिप मैनेजमेंट में सिखाऊंगा आपको मन कैसे काम करता है। आज देखेंगे केवल कि कोई भी चीज अगर मेरे मन से आ रही है, और अगर मैं बोलूंगा, लोग क्या बोलते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है ये करने का। जरूरत है तुमको? हाँ जरूरत तो है, तो तुम पागल हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या है? जैसे अगर तुमको जरूरत हो गई तो दुनिया की कोई ताकत तुमको बदल नहीं सकती, कितनी भी तुमको चीज दे दे। मुझे बताओ, अगर तुमको गोल्ड, अगर तुमको देखें एक काउंटर पे खूब ढेर सारा सोना चांदी मिल रही है फ्री में, फ्री में सोना चांदी मिल रही है फ्री में, तुम लोगों के नहीं लोगे? एक रखा हुआ है फ्री में, मतलब दुबई तुम गए और सोना चांदी फ्री में मिल रहा है, जाओ जितना चाहो ले लो। ले लोगे कि नहीं ले लोगे? ये सुनो, सच बोलना, झूठ मत बोलना। यहां पर लोगे कि नहीं लोगे? सच मुझे बोलना, ले लोगे ना? 1 किलो सोने की ईंट फ्री में बट रही हो, 1 किलो सोने की ईंट फ्री में बट रही हो, जाओ सब लोग ले जाओ। ले लोगे कि नहीं ले लोगे? सब लोग ले लेंगे। बट मुझे बताना, तुम दुबई गए थे, दुबई तुम गए, और दुबई जाने के बाद बाई चांस तुम रेगिस्तान में फंस गए, और रेगिस्तान में तुम ऐसा फंसे, तुम ऐसा फंसे, तुम ऐसा फंसे, और तुमको ऐसी प्यास लगी, ऐसी प्यास लगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी तुमको प्यास लगी, ऐसी तुमको प्यास लगी, इतनी प्यास लगाई कि तुमको लगा यार अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली, अब तो लग रहा है मैं मर जाऊंगा। फिर तुम पानी को ढूंढ रहे हो, बहुत ढूंढ रहे हो, बहुत ढूंढ रहे हो, बहुत ढूंढ रहे हो, बहुत ढूंढ रहे हो। अब तुम्हारे सामने 2 स्टॉल्स हैं, एक स्टॉल पे पानी की बोतल है, और एक स्टॉल पे सोना चांदी रखी हुई है बहुत ढेर सारी। मुझे बताओ तुम क्या चुनोगे? एक ही चीज चुन सकते हो, डब्ल्यू या एस, सोना चांदी। क्या चुनोगे? डब्ल्यू या एस? डब्ल्यू या एस? डब्ल्यू या एस? डब्ल्यू एस? क्या चुनोगे? डब्ल्यू। डब्ल्यू। क्यों? ये मन है। बताओ, ये मन मर्जी है कि जरूरत मर्जी है? क्या है? मन मर्जी है कि जरूरत मर्जी? क्या है ये? एम की जे, एम की जे, जरूरत मर्जी, जरूरत मर्जी। वहीं पर मुझे सच बताना, अगर पानी तुम्हारे पास हो, पानी तुम्हारे पास पहले से हो, पानी की कमी ना हो, तो तुम क्या चुनोगे? वाटर की एस? एस मतलब सोना, या डब्ल्यू मतलब वाटर? क्या चुनोगे? पानी तुम्हारे पास पहले से हो, मतलब भड़काओ, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब पानी की जगह पर सोना वही चुनेगा जिसको प्यास नहीं पता। जिसको प्यास लग गई वो पानी ही चुनेगा, जिसको जरूरत लग गई वो जरूरत ही चुनेगा। डिपेंड यहां पर कर रहा है कि तुम जरूरत मर्जी से चल रहे हो कि मन मर्जी से चल रहे हो। जितना सक्सेसफुल आदमी है वो ये देखता है कि मेरी जरूरत क्या है। अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम स्टूडेंट हो और तुमको पता चल गया कि पढ़ना मेरी जरूरत है और मन मेरा इधर उधर कर रहा है, तो तुम्हें कहां जाना चाहिए? एम मतलब मन मर्जी पे, कि जे मतलब जरूरत मर्जी पे। कृष्ण तो बोलते मैं इनके साथ हूं, जो यहां पर रहेगा मैं उनके साथ आ जाऊंगा, जो यहां पर रहेगा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मन के पार जाना। कृष्ण कभी नहीं कहते मन को मारो, मन के ये है, मन से लड़ना नहीं है, मन के पार हो जाना है। अगर मुझे बताओ, आपको आज स्टूडेंट हो, आपका मेन वर्क, हम लोग बताया था मेन वर्क, एक्स्ट्रा वर्क, मेन वर्क आपका पढ़ना है, तो आपकी जरूरत पढ़ना है, या फिर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपका मेन वर्क, आपका मेन वर्क क्या है? आपका मेन वर्क आर्टिस्ट करना, वॉट एवर मेन वर्क इज देयर। मुझे बताओ, जरूरत की मन, जरूरत, जरूरत, I have to go on जरूरत। Now you have to identify, आज के हमारे फ्रेमवर्क्स क्या हुए? इससे पहले का फ्रेमवर्क्स हुआ कि हम कौन कौन से काम ऐसे कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। I'll give you this framework। और दूसरा, कौन कौन से ऐसे काम हम छोड़ रहे हैं जो मेरी जरूरत मर्जी है, कौन कौन से काम हम जरूरत मर्जी से करते हैं, और कौन कौन से काम हम मन मर्जी से करते हैं। अगर मन मर्जी से काम की जगह हम जरूरत मर्जी के काम पर पहुंच जाएं तो हमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। राइट? ए इफ यू अग्री। अगर मैं सारे के सारे काम जरूरत मर्जी से करने लग जाऊं, मन मर्जी पीछे हो, जरूरत मर्जी आगे हो, तो मुझे बताओ, मुझे सक्सेस होने से क्या कोई रोक पाएगा? राइट? इफ यू अग्री। अगर मैं वो सारे काम करूं, क्योंकि हमने पहले भी बोला था, मेरे सारे काम, जो भी मैं काम करता हूं, किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन होता है। तो यहां पर मेरा काम मेरी जरूरत का सोल्यूशन है, और ऐसा वही आदमी कर सकता है जो डिस्ट्रैक्शन नंबर 1, 2 और 3 से बाहर हो। ऐसा वही आदमी कर सकता है जो ये पता हो कि मुझसे मेरा सामान छोटा, सामान मुझ मैं सामान से बड़ा, थिंग से मैं बड़ा।
बड़ा हूं, तो मुझे देखना है कि क्या मैं पीछे के सेशंस करके आ रहा हूं या फिर करके नहीं आ रहा हूं। चलूं आगे, राइट, आर, हाँ दैट्स ग्रेट, कोई रोक नहीं सकता। तो क्या हुआ, कृष्ण ने क्या बोला, कृष्ण ने बोला इनके साथ मैं नहीं हूं, ये मत भूलना कि मैं इनके साथ हूं, मैं यही हूं। क्या बोला, मैं यही हूं। अगर मुझे पहचानना हो, कृष्ण ने क्या बोला, अगर कृष्ण ने उसने बोला, कृष्ण ने बोला अर्जुन से कि मुझे पहचानोगे कैसे, मुझे कैसे पहचानोगे, मैं कौन। तो कृष्ण ने बोला मैं ये हूं। ऐसा कोई भी आदमी जो जरूरत मर्जी से काम कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मैं जरूरत मर्जी से काम करूंगा, वो आदमी मैं ही हूं। जब मैं की उन्होंने व्याख्या की तो उन्होंने क्या बोला, पेड़ों में मैं पीपल हूं। ये पीपल का पेड़ जिसको पता है विशाल, जिसको पता है जरूरत मर्जी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि, क्या बोला कि बाणधारियों में जो जितने भी शस्त्रधारी हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। क्या हूं, राम हूं शस्त्रधारियों में। क्या बोला उन्होंने, एनिमल्स में गो, नदियों में मैं गंगा हूं। मतलब जो अपने आप को जानता हो, जो किसी के रोके न रुकता हो, जो अपने आप को जानता हो, किसी के रोके ना रुकता हो, जो जरूरत मर्जी से चलता हो। तो क्या बोला, नदियों में मैं कौन हूं, गंगा हूं। मुझे ढूंढना हो तो इधर मत जाना, नदियों में मैं गंगा हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, पेड़ों में मैं पीपल हूं, और क्या बोला, एनिमल्स में मैं लॉयन हूं, पक्षियों में मैं बाज हूं। मतलब मैं उसी के साथ हूं जो अपना द बेस्ट देता है। अगर तुम अपना द बेस्ट देने के लिए तैयार हो गए तो कृष्ण तुम्हारे साथ भी हैं। बताओ, जानना चाहोगे कैसे द बेस्ट दिया जाता है, राइट, के इफ यू चैट बॉक्स अगर जानना चाहोगे कि अपना बेस्ट कैसे दें, उस सिचुएशन में दें जिस सिचुएशन में मैं लो फील कर रहा हूं, उस सिचुएशन में दूं जो सिचुएशन मेरे मन मर्जी की नहीं है, उस सिचुएशन में दूं जिस सिचुएशन मेरे जरूरत मर्जी की है, बट मैं द बेस्ट दूंगा। आई विल गिव द बेस्ट, आई विल गिव द बेस्ट, आई विल गिव द बेस्ट, आई विल गिव द। बताओ, बल्ब जला कि कौन सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल वो नहीं है जो फेवरेबल कंडीशंस को ढूंढ रहा है, सक्सेसफुल वो है जो उन कंडीशंस में भी अपना बेस्ट दे रहा है जो उसके फेवरेबल नहीं है। क्या बोला मैंने, सक्सेसफुल वो नहीं है जो कंडीशंस को फेवरेबल बनाने में घूम रहा है, सक्सेसफुल वो है जो किसी भी कंडीशंस में अपना द बेस्ट देने को घूम रहा है। क्या बोला, सक्सेसफुल वो नहीं है जो कंडीशंस को द बेस्ट बनाने में घूम रहा है, सक्सेसफुल वो है जो किसी भी कंडीशन में द बेस्ट देने को घूम रहा है। समझ में आई कुछ बात, राइट यू इन द चैट बॉक्स अगर कुछ समझ में आई, राइट यू इन द चैट बॉक्स अगर कुछ समझ में आई बात। और अगर कहीं पर भी कोई फंस रही हो ना बात, पेरेंट्स टीचर्स बिल्कुल चिंता मत करना, पेरेंट्स बच्चे कोई चिंता मत करना, कहीं पर भी कोई बात फंस रही हो, यहां पर हम जेनरिक बात कर रहे हैं, बहुत बच्चों के पास डाउट्स होंगे। 14 जून खत्म हो जाने दीजिए, एक एक के कोई जो भी डाउट्स होंगे ना, एक एक करके हम लोग काम करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ग्रेट, देखो द बेस्ट की बात क्या, एक केवल चीज समझ लेना तुम, ओनली वन थिंग, एक चीज मेरी लाइफ का है, मैं जो करूंगा द बेस्ट करूंगा। क्या बोला, मैं जो, सक्सेसफुल लोग क्या कहते हैं, मैं जो करूंगा वो द बेस्ट करूंगा, और अनसक्सेसफुल बेस्ट काम ढूंढने में लगे रहते हैं। क्या बोला, राइट इन दी कॉपी, राइट इन दी कॉपी। अनसक्सेसफुल लोग बेस्ट काम को ढूंढने में लगे रहते हैं, सक्सेसफुल लोग कहते हैं मैं जो करूंगा द बेस्ट करूंगा। क्या बोला, फिर नोट करो, अनसक्सेसफुल लोग बेस्ट काम को ढूंढने में लगे रहते हैं, सक्सेसफुल लोग कहते हैं मैं जो करूंगा वो बेस्ट करूंगा। अब मुझे बताओ, चलो मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना मुझको, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन आज मैं हाई स्कूल में हूं, आज मैं हाई स्कूल, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना इसके बाद, मुझे जाओ म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन मुझे हाई स्कूल के बाद नहीं करना, बट आज मैं कहां हूं, आज, आज मैं हाई स्कूल में हूं। आज जब मैं हाई स्कूल में हूं तो आज अगर मैं हाई स्कूल में हूं तो मैं दूंगा तो अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि एक बात समझ लो, अगर मैंने आज अपना मीडियोकर एफर्ट दिया, आज अगर मैंने अपना मीडियोकर एफर्ट दिया इसलिए ओ ये तो मेरी मनमर्जी नहीं है मैं तो नहीं करूंगा, अगर मैंने आज अपना मीडियोकर एफर्ट दिया तो आज का ये मेरा मीडियोकर एफर्ट देना मेरी कल की हैबिट बन जाएगी, फिर दुनिया में कोई भी मैं काम करूंगा तो मैं अपना द बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। द बेस्ट देने का मतलब मैं जहां भी हूं, मैंने सोचा था कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा बट मुझे काम मिल गया रेडियो जॉकी का, मैंने सोचा था बड़ा होकर मैं रेडियो जॉकी बनूंगा बट मुझे काम मिल गया डॉक्टर का, मैंने सोचा था कि मैं मामा के घर जाऊंगा बट मुझे पढ़ना पड़ गया, मैंने सोचा था मैं पढ़ूंगा लेकिन मुझे मूवी देखनी पड़ गई, मैंने सोचा था मैं मूवी देखूंगा लेकिन मुझे गाना गाना पड़ गया, मैंने सोचा था मैं गाना गाऊंगा लेकिन मम्मी ने बोल दिया सब्जी ले आओ, मैंने सोचा था मैं सब्जी लेने जाऊंगा मगर चाचा ने बोल दिया ये वो, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में वो नहीं है, मेरे हाथ में बहुत चीजें ऐसी नहीं है जिसको मैं अपने हाथ में ले सकूं, मेरे हाथ में तो केवल एक है, अगर मैं सब्जी लाऊंगा तो वो भी द बेस्ट तरीके से ही लाऊंगा।
अगर मैं खाना खाऊंगा वो भी द बेस्ट ही खाऊंगा, अगर मैं खाना पकाऊंगा वो भी मैं द बेस्ट ही पकाऊंगा, अगर मैं कोई काम करूंगा तो वो मैं अपने बेस्ट से नीचे कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर का बल्ब जल चुका है। अब मैं काम अच्छा है बुरा है मैं नहीं ढूंढता, ना 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 ना। मैं कोशिश करूंगा ढूंढ लेने की, मैं कोशिश करूंगा वही काम करूं जो मेरे मन का है। लेकिन अगर मेरे पास कोई काम आ गया जो मेरे मन का नहीं है, अगर मेरे हाथ में कोई काम पड़ गया जो मेरे काम का नहीं है, मुझे पता है दुनिया की सारी चीजें मुझे मेरी मन की नहीं मिल सकती, राइट, ए इफ यू अग्री। दुनिया की सारी चीजें मुझे मेरे मन की नहीं मिल सकती, राइट, ए इफ यू अग्री। दुनिया की सारी चीजें मुझे अपने मन की नहीं मिल सकती, ए यू अग्री। और किसी को सारी चीजें अपने मन की नहीं मिली, एलॉन मस्क को भी नहीं मिली होंगी, पूछ लेना जाकर के। बिल गेट्स को भी नहीं मिली होंगी, पूछ लेना जाके। मार्क जगरबर्ग को भी नहीं मिली होंगी, पूछ लेना जाकर के। अंबानी अडानी को भी नहीं मिली होंगी, पूछ लेना जाकर के। लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जो मिल जाएगा मैं द बेस्ट करूंगा, जो मिल जाएगा जिस समय द बेस्ट करूंगा। और बेस्ट का कंपैरिजन किसी और से नहीं होगा, बेस्ट का कंपैरिजन मेरा मुझसे होगा, मेरा मुझसे होगा। और इसको समझ लेते हैं अगले 12 मिनट में, क्या कि कैसे द बेस्ट दिया जाता है। एक्साइटेड हो? राइट, इफ यू आर एक्साइटेड, राइट, इन द चैट बॉक्स अगर कुछ एक्साइटमेंट हो रहा है तो, कि यार काम तो मैं द बेस्ट ही करूंगा, कोई मुझे काम मिल जाएगा। मैं तो पता रोता किस बात में, मम्मी ने बोल दिया ये करो, मेरा मन तो ये कर रहा है। अरे तुम्हारा मन कर रहा है भैया, तो अपने कन्विंस करो ना, चेक करो तुम्हारा मन, जरा स्थिति प्रज्ञ से निकल आओ। तुम्हारा मन कर रहा है तुम कर ही लोगे, लेकिन आज अगर तुमको जो काम करना पड़ा, या तो मन वाला कर लो या तो जरूरत वाला कर लो। और अगर कहीं मन और जरूरत मिल गई, कहीं आपस में मन और जरूरत दोनों आपस में जाए, वाह क्या मजा आ जाएगा। वरना फिर मन के विषय में रोता नहीं। आ जाओ आगे। मुझे बताओ, एक आदमी और एक जानवर में क्या अंतर है? ये जानवर और ये आदमी, एक आदमी और एक जानवर में क्या अंतर है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस? ये अगर देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा अपना बेस्ट कैसे देना है। एक आदमी और एक जानवर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? राइट इन द चैट बॉक्स जो तुमको लगता हो तुम्हारा डिफरेंस है आदमी और जानवर में। राइट इन द चैट बॉक्स तुमको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? हम्म। कोई बोल रहा है स्थित प्रज्ञ समझा दीजिए। स्थित प्रज्ञ मैंने पिछले सेशन में समझाया है, पिछला सेशन पूरा देखिए। क्लास 9th में क्लास 8 की चीज नहीं सिखाई जा सकती। क्लास 8 की चीज सीखने के लिए क्लास 8 की क्लास में बैठना पड़ेगा। क्लास 8 मतलब पुराने वाले सेशंस में जाओ, देखो जाकर के, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस है समझना। जैसे मेरे घर पे कुत्ता है, ठीक है, मेरे घर पे कुत्ता है, बात समझना। मेरे घर पे कुत्ता है और उसकी आदत है कि कोई भी अगर सामने से निकलेगा तो, अगर वो निकलेगा कुछ उल्टा बीसा करेगा तो वो काट लेगा। क्या करेगा? काट लेगा, ठीक है। उस आदमी ने काटा, उस आदमी को कुत्ते ने काटा, वो आदमी आया मेरे पास कंप्लेन करने के लिए। बात दो सुनना, आदमी बाहर से निकला, कुत्ते ने उसको काट लिया, वो आदमी बाहर से निकला और चला गया। बाद में आदमी ने मुझे बोला कि यार ये तो इसने मुझे काट लिया। मैंने अपने कुत्ते को डांटा, डांटा मैंने उसको, ठीक है। अब मुझे बताना, अगर बाई चांस आज अगला दिन है, मान लीजिए आज तारीख कौन सी, 9 जून, राइट। सो मान लीजिए 9 जून को ये घटना हुई, 9 जून को ये घटना हुई, कल 10 जून आ गई, ठीक है। अब 10 जून को अगर मैं दोबारा 9 जून कर दूं, मैंने क्या बोला, ये इम्पॉसिबल घटना है बट मैंने फिर से कर दिया। क्या बोला? कि एक आदमी सामने से निकला, मेरे कुत्ते ने काटा और आदमी ने मुझे कंप्लेन की, मैंने कुत्ते को मारा, मैंने कुत्ते को मारा। अब अगर दोबारा, दोबारा एक बार फिर वो कुत्ता, वो आदमी, 9 जून दोबारा से आ गई, वो घटना दोबारा से पीछे चली गई और दोबारा से वो आदमी निकला, मुझे बताओ कुत्ता काटेगा कि नहीं काटेगा? हाँ या ना? दोबारा से निकला, दोबारा से क्लास 9th आ गई, क्या कुत्ता को सीख लेगा या दोबारा काटेगा? काटेगा कि नहीं काटेगा? दोबारा काटेगा कि नहीं काटेगा? काटे, काटेगा। कुत्ता सीख नहीं ले सकता। जानवर और इंसान में एक ही अंतर है कि जानवर अपने किए हुए बुरे और अच्छे कामों से सीख नहीं ले पाता, इंसान अपने किए हुए बुरे और अच्छे कामों से सीख ले लेता है। जानवर और इंसान में केवल एक बात का अंतर है, जानवर अगर एक ही गलती करेगा तो उसको बार बार करेगा, इंसान एक गलती करेगा उसको दोबारा नहीं करेगा। इसी को कंटिन्यूअस ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? मैं कल से अच्छा, किसी और से अच्छा नहीं, ना 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 ना। सन्नी, मैं चाचा से अच्छा नहीं, मामा से अच्छा नहीं, दोस्त से अच्छा नहीं, राजेश से नहीं, मुकेश से नहीं, मैं सनी कल की डेट से अच्छा। आज 9 जून है, 8 जून के सनी से मैं आज अच्छा हूं। 7 जून के शनि से मैं 8 जून को अच्छा था, 8 जून के शनि से मैं 9 जून को शनि अच्छा हूं, 9 जून के शनि से 10 जून का शनि अच्छा है। ऐसा अगर कोई हो रहा है तो वो इंसान है। और अगर जो 8 जून को था वही 7 जून को था, वही 5 जून को था, वही 4 जून को था, वही 3 जून को था, वही 2 जून को था, तो ऐसा आदमी जानवर। क्या बात समझ में आया? यू लिखो अगर समझ में आ गया हो। जो आदमी 1 जून को जैसा था, 2 जून को उससे अच्छा हो जाए,
3 जून को उससे अच्छा हो जाए, 4 जून को उससे अच्छा हो जाए, 5 जून को उससे अच्छा हो जाए, 6 जून को उससे अच्छा हो जाए, तो बोलेंगे ये इंसान है, ये इंसान अपनी गलतियों से सीख रहा है। और जो 1 जून को जैसा, 2 जून को वैसा, 3 जून को वैसा, 4 जून को वैसा, वो आदमी कौन है? जानवर। करेक्ट। तो जानवर और इंसान में शक्ल का अंतर नहीं है, चमड़ी का अंतर नहीं है, पैरों का अंतर नहीं है, एक ही चीज का अंतर है, कंटिन्यूअस ग्रोथ का। अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो आपको जगाएगा। क्या जगाएगा? मुझे बताना। अगर मैं आपको अगर मैं आपको आपको आपका नाम ले रहा हूं मैं, नोट करना अपने पास। अगर मैं आपको एक बार दोबारा से 8 जून में पहुंचा दूं, क्या बोला? दोबारा से मैं तुमसे बोलूं 8 जून आ गया, कल का दिन 8 जून आ गया, या ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं तो मान के चलिए एक दिन पहले वाला दिन आ गया आपके पास, जो भी वो डेट हो, आ गया, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं वो दिन तुमको दोबारा जीना है, एक बार फिर से कल का दिन तुमको दोबारा जीना है, तो क्या तुम वैसे ही जियोगे जैसे तुमने कल जिया था या नहीं? या सुनो, यस मतलब वैसे ही जिएंगे जैसा मैंने कल जिया था, नो मतलब नहीं वैसा बिल्कुल भी नहीं जिएंगे जैसा मैंने कल जिया था ना। कुछ तो कमियां मैंने की थी, कुछ तो कमियां मैंने की थी, जो मैंने कल किया था वो मैं आज नहीं करूंगा, वैसा नहीं जिएंगे। और अगर कोई बोले कि कल जो मैंने किया था मैं वैसा ही जीऊंगा आज भी दिन, इसका मतलब क्या हुआ? वो जानवर है, वो इंसान नहीं है। और जो आदमी कहे नहीं यार, मैं अगर अपना कल का दिन देखूं, 8 तारीख देखूं, और मैं पूरा का पूरा दिन देखूं, और मैं बोलूं नहीं यार, अगर दोबारा मुझे 8 जून मिल जाए ना, तो फिर मैं ऐसे नहीं जीऊंगा, मैं सुबह ये वाला काम नहीं करूंगा, मैं रात में ये वाला काम नहीं करूंगा, शाम को ये वाला काम नहीं करूंगा, दोपहर में ये वाला काम नहीं करूंगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? या सुनो, ऐसे ही होगा ना? या सुनो, ऐसे ही तो होगा। होगा, बिल्कुल होगा ऐसे ही। मैं पुरानी चीज को देख के उसको रिपीट नहीं करूंगा। अब मुझे बताना एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट, मुझे बताओ, क्या मेरे एक दिन में क्या मेरे एक दिन में 80% काम सेम होते हैं कि नहीं होते? क्या मेरे एक दिन में 80% काम सेम होते हैं? या ऐसा अगर आपको लगता है सेम 80% काम हम एक दिन में सेम कर रहे हैं, सेम सो रहे हैं, सेम उठ रहे हैं, सेम पढ़ रहे हैं, सेम जा रहे हैं, सेम मोबाइल चला रहे हैं, सेम कर रहे हैं, हर काम लगभग लगभग 80% काम हम सेम करते हैं, इसका मतलब है लॉजिकली अगर सोचो तो हम 80% टाइम हम 8 जून में ही जी रहे हैं। मतलब एक दिन निकाल लीजिए, लगभग लगभग 80% काम हम उस दिन वाले ही कर रहे हैं, और 80% गलतियां हम सेम सेम कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या हम और जानवर सेम नहीं है? क्या कोई अंतर है? फिर खाली तुम कह रहे हो उसकी चमड़ी अलग तो मैं इंसान, उसकी चमड़ी अलग तो वो जानवर। जानवर तुम नहीं हो। जानवर का मतलब जो अपने आप को पीछे मुड़ के देख ना पाए, जो ये ना देख पाए कि कल के काम में मैंने क्या गलती की थी, जो ये ना देख पाए कि कल के काम को अगर हम दोबारा करेंगे तो कैसा करेंगे, इस आदमी को बोलेंगे कि इसकी ग्रोथ रुक गई। इस आदमी को बोलेंगे कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा कोई भी आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ऐसे किसी भी आदमी का ब्रेन काम नहीं कर रहा, इसका मतलब वो रिव्यू नहीं कर रहा। क्या ये बात समझ में आई? राइट यू इन द चैट बॉक्स। मैंने बताने की कोशिश की कि 80% काम हम दिन में सेम करते हैं यार। पिछले 1 साल से वही वही मेरा रूटीन चलता चला आ रहा है, और वही वही काम हम कर रहे हैं, और वही वही काम में वही वही मिस्टेक कर रहे हैं, उसी उसी तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब कि फिर हम सोए हुए हैं, इसका मतलब कि फिर हम सुधरना नहीं चाहते, इसका मतलब कि फिर हम देखना नहीं चाहते, इसका मतलब फिर हम मुझ में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब मैं कल से और आज सुधर नहीं रहा हूं, इसका मतलब मैं एक ही जिंदगी जी रहा हूं, इसका मतलब मेरी बुद्धि काम कर नहीं रही है। सो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? विल यू रिपीट इट टुमारो? क्या जो आज तुमने किया वो तुम कल रिपीट करोगे? अगर तुम कल वही रिपीट कर रहे हो जो तुम आज कर रहे हो, तो फिर तुम में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है, फिर तुम में और बंदर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बंदर वही वही डेली रिपीट करता है। क्या तुम करोगे? यस नो? क्या जो तुम आज कर रहे हो वही तुम रिपीट करोगे? तुम्हारी जिंदगी कोई फोटोकॉपी है क्या, कि जो मैं आज कर रहा हूं वही कल करूंगा, जो कल कर रहा हूं वही परसों करूंगा, या परसों कुछ और करूंगा? ये हो तभी पाएगा जब आपने इससे पहले के सारे सेशंस देखे होंगे, और आपने देखा होगा मैंने आपको पैरामीटर्स दिए हैं, कैसे बदला जाता है, कैसे सोचा जाता है, कैसे देखा जाता है। इससे पहले के नहीं किए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं रिपीट करेंगे हम। तो फिर क्या करना है? हाउ टू गिव यू बेस्ट। क्या बोला? कृष्ण कब तुम्हारे साथ आएंगे? हाउ टू गिव यू द बेस्ट। आओ जान लेते हैं अगले 5-10 मिनट में, हाउ टू गिव द बेस्ट। अगर ये तुमने सीख लिया तो फिर लाइव झिंगा लाला। पूरे पूरे जो अभी तक सेशंस हुए हैं उन सब का सार अगली एक स्लाइड में आने वाला है। यही सीख लिया तुमने तो बात बन जाएगी, हर आदमी कहेगा क्या बात है। और बात केवल एक है, मैं द बेस्ट काम नहीं ढूंढता, जो मैं काम करता हूं उसको बेस्ट तरीके से करता हूं। देखो क्या बोलते हैं, कैसे बेस्ट दिया जाता है। 4 स्टेप में होता है बेस्ट देना, 1 2 3 4। अगर ये 4 स्टेप मैंने पकड़ ली तो मैं अपना द बेस्ट दूंगा, तो मुझे ये लेने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, रोक ही नहीं सकती। कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती, जो चाहोगे वही मिलेगा। देखो एक बात समझना पहले
अगर मैं एक आदमी को बोलूं लेबर बुला के लाऊं, और मुझे मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, और ये दीवार मुझे गिरानी हो, मुझे गिरा देनी हो ये दीवार, और मैंने एक लेबर बुला के लाया, एक लेबर बुला के लाया चौराहे से, ठीक है, और मैंने बुलाया और उससे मैंने कहा भैया एक काम करो दीवार हटाओ, और उसके बाद मैं चला गया कहीं काम से, और मैं शाम को सीधे वापस आया 5 बजे, ठीक है, और वो आदमी पता है, उस आदमी ने दीवार पे लगाना शुरू किया धक्का, धक्का लगाया दीवार पे, दिन भर धक्का लगाता रहा, पूरे दिन भर धक्का। इतना ईमानदार आदमी, इतना ईमानदार आदमी, उसने पानी तक नहीं पिया। उसने देखा कि मेरे मालिक आएंगे और मेरे मालिक कहेंगे दीवार नहीं गिरी, तो पता है उसने खाना भी नहीं खाया, पूरे दिन लगा रहा, पूरे दिन लगा रहा, पूरे दिन लगा रहा। शाम को जब मालिक आए तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मालिक ने देखा यार आदमी कितना सच्चा है, कितना सच्चा आदमी है, ये देखो, ये देखो पसीना निकल रहा है, खाना नहीं खाया, सुबह से जूझ रहा है, बताओ क्या उसने अपना द बेस्ट दिया कि नहीं दिया? यस नो? क्या उस मैकेनिक ने अपना द बेस्ट दिया, उस लेबर ने अपना द बेस्ट दिया कि नहीं दिया? यस नो? मेहनत तो उसने बहुत की। बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने मेहनत तो बहुत की, रिजल्ट नहीं आया। तुम्हारी मेहनत 2 कौड़ी की है, मेहनत तुम्हारी 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी में बिकती है मेहनत, 2 रुपए में बिकती है मेहनत। जाना 200 रुपए लेकर के सड़क पे, और एक लेबर को ले आना पूरे दिन मेहनत करेगा। 500 रुपए में ले आना एक लेबर, पूरे दिन मेहनत करेगा। ये मेहनत 2 कौड़ी की होती है, मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। कीमत इन 4 स्टेप्स की है, जो 4 स्टेप्स तुमको बताने जा रहे हैं। मेहनत के पीछे का आधार अगर कोई नहीं है तो 2 कौड़ी की मेहनत है। और तुम बोलोगे मेहनत तो मैंने बहुत की, बट कुछ हुआ नहीं, मैंने संबंध बनाने की कोशिश तो बहुत की लेकिन बने नहीं, मैंने तो बहुत प्यार से बात करने की कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। 4 स्टेप तुमने नहीं पकड़े। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? बेस्ट देने के लिए पहला स्टेप जो आएगा वो आएगा हां या ना। क्या है पहला स्टेप? नोट करो कहीं पर। अपना बेस्ट देने के लिए मैंने क्या बोला, सारे सक्सेसफुल आदमी अपना बेस्ट देते हैं, बेस्ट काम नहीं चुनते। तो बेस्ट देने का पहला स्टेप है डिसाइड करना हां या ना। क्या है पहला स्टेप? यस और नो। मुझे यह काम करना भी है कि नहीं करना है? कभी कभी किसी काम को न करना ही द बेस्ट तरीका होता है उस काम को करने का। मुझसे कोई कहे आओ तुमको दारू पिलाएंगे, और मैं सोचूं दारू पीने का द बेस्ट तरीका ढूंढ लूं, तो दारू पीने को मना कर देना ही दारू पीने का बेस्ट तरीका है। बल्ब जला हो तो बी लिखो, बी लिखो अगर बल्ब जला हो तो, बी लिखो अगर बात दिल को लग गई हो तो। किसी काम को कभी कभी ना करना ही उस काम को करने का बेस्ट तरीका होता है। किसी ने मुझसे बोला आओ किसी का मर्डर करने चल के, तो अब मर्डर ना करना ही मर्डर करने का बेस्ट तरीका है। अब मैं ढूंढूं पोटेशियम साइनाइड ले आऊं कि मैं उसको खिलाऊंगा, उसको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, ये बेवकूफी है। किसी किसी काम को रिजेक्ट कर देना ही उसको द बेस्ट तरीका है उस काम को न करने का। ये आएगा विवेक से, ये आएगा आज के पहले वाले सारे सेशंस के सारे काम से। अगर सारे सेशंस तुमने देखे हैं तो तुमको पता है कैसे रेट किया जाता है, यस नो? पता है कि नहीं पता? यू लिखो चैट बॉक्स में अगर ये पता है। अब सब बता चुके हैं हम आपको कैसे स्टेप तक, कैसे अंदर का बल्ब जलाना, पता है ना? सभी को पता चल गया है ना ये बात? यस ग्रेट, दैट्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या कि यस या नो कैसे करना है? अब जब यस या नो करना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया मुझे करना है कि नहीं करना, ये मन मर्जी, जरूरत मर्जी, डिस्ट्रैक्शन 1 2 3 सबसे बाहर, और डिसाइड कर लिया यस बिंगो। अब मुझे चाहिए, मुझे पानी चाहिए तो चाहिए, मैं प्यासा हूं, पानी चाहिए। अब मैं अपने ब्रेन से बोलूंगा नंबर 2। ब्रेन से क्या बोलूंगा? अब मुझे ये काम चाहिए, मेरा ब्रेन है गूगल, मैं ब्रेन से बोलूंगा अब मुझे वो तरीके बताओ, ज्यादा से ज्यादा तरीके बताओ जिससे मैं ये चीज कर सकता हूं। एक तरीका अगर तुम्हारे पास है तो तुम महान बुद्धू हो, महान बुद्धू हो। अगर किसी भी एक काम को करने का एक तरीका तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही, इसका मतलब वो तरीका भी कहीं उधारी का आया हुआ है। अपने ब्रेन से तुरंत पूछो एक तरीका तो ठीक, दूसरा बताओ, दूसरा तो ठीक, तीसरा बताओ, तीसरा तो ठीक, चौथा बताओ। अपने ब्रेन को इसी को बोलेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग, और नए तरीके 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 तरीके, कितने तरीके तुम्हारा ब्रेन बताएगा ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा ब्रेन कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है। जितना ज्यादा सक्सेसफुल आदमी उसके पास काम करने के उतने ज्यादा तरीके, इसका मतलब उसके पास फेलियर का उतना कम चांस। यहां तक बात समझ में आई? राइट? स्टेप 2, अगर स्टेप 2 समझ में आया, स्टेप 1 मतलब करना है कि नहीं करना, स्टेप 2 मतलब कितने ज्यादा तरीके मेरे पास हो सकते हैं उसको ढूंढना। राइट? 2 अगर समझ में आ गया, ग्रेट। अब 3 में क्या करना है बताओ, अंदाजा लगाओ तीसरे में क्या करना होगा। मेरे पास मान लो 10 तरीके आ गए, अब तीसरे में क्या करना है?
तीसरे में क्या करना होगा, अपनी बुद्धि लगाओ और बताओ मुझे तीसरा तरीका क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। बुद्धि लगाओ और बताओ। पहला स्टेप यस या नो ढूंढ लेना, नहीं करना है तो वही द बेस्ट हो गया, करना है तो ज्यादा से ज्यादा तरीके ढूंढ लेने। हाँ, बेस्ट चुनना, सेलेक्ट द बेस्ट, चूज द बेस्ट आइडिया। तीसरा क्या है, चूज द बेस्ट आइडिया। नो, नो, तीसरा ये नहीं है। चूज द बेस्ट आइडिया तीसरा नहीं है, ये गलती नहीं करना। चूज द बेस्ट आइडिया तीसरा नहीं है। क्या है तीसरा समझना, मुझे बताना। जब तुम एक ड्रेस खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो तो राइट करना चैट बॉक्स में। जब तुम कपड़े खरीदने जाते हो तो तुम कपड़े सेलेक्ट करने जाते हो कि रिजेक्ट करने जाते हो, राइट। एस अगर सेलेक्ट करने जाते हो, आर मतलब रिजेक्ट करने जाते हो, क्या करने जाते हो, एस की आर। सेलेक्ट करने जाते हो कि रिजेक्ट करने, एस की आर। तुम सेलेक्ट करने नहीं, रिजेक्ट करने जाते हो। तुम एक दुकान पे जाते हो, अगर सेलेक्ट करना था तो तुम सेलेक्ट करके ले ही आओगे, सेलेक्ट करके तुम ले ही आओगे मेरे भाई। लेकिन तुम कभी कभी दुकान से आते हो, नहीं मुझे नहीं कोई पसंद आया, मतलब तुमने सारे रिजेक्ट कर दिए, तुम रिजेक्ट करने के लिए गए थे। अगर तुम्हारे रिजेक्शन से कोई बच जाता तो वो सिलेक्शन होता। उस दुकान में तुमको कोई नहीं मिला, तुम दूसरी दुकान में गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए, न जाने कितनी बार हुआ है, तुम तीन तीन चार चार दिन गए और तुमने सारे के सारे ही रिजेक्ट कर दिए और तुम सेलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि तुम रिजेक्ट ही करते रह गए, रिजेक्शन ही सारा होता रह गया। मैं कभी भी सिलेक्शन नहीं करता हूं, मैं रिजेक्शन करता हूं। जो रिजेक्शन से बच जाएगा वो सिलेक्शन होगा। इसी का दूसरा उल्टा कर लेते हैं भी, अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम कह रहे हो ये सर कैसी बात कर रहे हैं, अभी इसको प्रूफ कर लेते हैं। पहले मैंने क्या बोला, मैं जा रहा हूं और कभी कभी ऐसा होता है, हुआ कि नहीं, वो यस या नो में लिखना, कि तुम बहुत बार गए हो दुकानों पर और तुम कपड़े पसंद करे बिना आ गए, तुम लेके नहीं आए, तुमने कहा सर को समझ ही नहीं आया, सब रिजेक्ट कर दिए मैंने। हुआ कि नहीं हुआ, बीसियों बार हुआ। बट सोचना, तुम ऐसे समझना, तुम और तुम्हारे मम्मी पापा पूरी फैमिली जा रहे थे मुंबई शादी में, या कोई एक ऐसी वेकेशन पे जा रहे थे, शादी शादी में जा रहे थे कहीं, अपना लगेज लेके जा रहे थे और तुम फ्लाइट से उतरे, तुमने देखा ओ माय गॉड मेरा लगेज तो उसी एयरपोर्ट पे रह गया। अब वो लगेज एयरपोर्ट वाले बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद आएगा, और शादी आज रात में है, 2 बजे पहुंचे और आज रात में शादी है, करेक्ट। और मैं गया, अब मैंने कहा भाई मुझे एक ड्रेस तो खरीदनी पड़ेगी। अब मैं रात में पहुंचा और केवल एक दुकान खुली थी। अब मुझे बताओ, तुम सेलेक्ट करने जा रहे हो कि रिजेक्ट करने। अब तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, कपड़े तुमको लेना ही लेने हैं, एक ही दुकान खुली है, तुम सेलेक्ट करने जा रहे हो कि रिजेक्ट करने। अब तुम सेलेक्ट करने जा रहे हो, तुमको लेके ही आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब तुम्हारे पास रिजेक्शन नहीं बचा, तो सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन करना है। मेरे पास जब यहां पर 10 तरीके आ जाएंगे तो मैं अच्छा चुनना नहीं है, मुझे अगर 10 मिल गए तो मुझे रिजेक्ट करना जाना, ये वाला बेकार हटो, 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 ये वाला बेकार हटो। अगर बच गया तो मैं यूज करूंगा, नहीं तो नया ढूंढूंगा, नया ढूंढूंगा। रिजेक्ट करता जाऊंगा, सेलेक्ट नहीं करूंगा। सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट करने का मतलब मेरे पास 3 तरीके हैं, अब इसमें से तो एक करना ही करना है, बात खत्म हो गई। सिलेक्शन था भाई, मुझे तो एक चुनना ही चुनना है। गए कपड़े की दुकान में 3 कपड़े थे, मुझे लेके आना ही आना है, ऐसे थोड़ी ना होगा, मैं बेस्ट देने जा रहा हूं। मुझे तीनों नहीं समझ में आया भाई, ये तीनों के तीनों रिजेक्ट, चौथा ढूंढेंगे वो भी रिजेक्ट, पांचवा ढूंढेंगे वो भी रिजेक्ट, छठा ढूंढेंगे, जो रिजेक्ट होने से बच जाएगा वो मेरा सिलेक्शन होगा। राइट बी अगर बल्ब जला, राइट बी अगर बल्ब जला, क्या पहले यस नो ढूंढेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा तरीके ढूंढेंगे, फिर रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, तब तक रिजेक्ट करेंगे जब तक कोई ऐसा तरीका नहीं मिल जाएगा जिसको हम रिजेक्ट ही नहीं कर सकते, जिसको हम रिजेक्ट ही नहीं कर सकते, रिजेक्ट ही नहीं कर सकते। और फिर चौथे पे पहुंचेंगे, फिर अब इस तरीके के साथ वैसी ही मेहनत करेंगे जैसे उस मिस्त्री ने मेहनत की थी। मेहनत तो वैसी ही करेंगे जैसी उस मिस्त्री, उस लेबर ने मेहनत की थी, लेकिन उस लेबर ने पहला दूसरा और तीसरा नहीं चुना, ये उसने काम नहीं किया, तो इस मेहनत का आधार बुद्धू था और अब इस मेहनत का आधार बुद्धि है। मुझे बताओ ऐसी अगर मेहनत करी तो सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट एस इन दी चैट बॉक्स, राइट एस इन दी चैट बॉक्स, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट।
सो देखो, मैं केवल कुछ काम नहीं कर रहा हूं यार, मैं तुमको केवल जगाने की कोशिश कर रहा हूं, सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरी इंडिया भर के टीन्स को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे मैं पेरेंट्स को जगा दूं, कैसे बच्चों को जगा दूं, कैसे मम्मियों को जगा दूं, कैसे पापाओं को जगा दूं, कैसे टीचर्स को जगा दूं, कैसे प्रिंसिपल्स को जगा दूं, कैसे इस दुनिया को, इस जिंदगी को थोड़ा और बेहतर रहने लायक बना दूं, कैसे थोड़ी सी और विवेक ला दूं, कैसे गीता का सार ला दूं, कैसे कृष्ण की बात ला दूं, और कैसे तुम्हें खुद कृष्ण बना दूं। क्योंकि कृष्ण ने क्या बोला, मैं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं, भूल में मत रहना, कोई बैकुंठ धाम में मैं रहता हूं, मैं तुम हूं, तुम मैं हूं, मैं तेरे अंदर, तू मेरे अंदर। और मुझे वही भक्त पसंद हैं जो मुझे समझ से मानते हैं, बाकी भक्त मुझे सब विभक्त लगते हैं, वो सब कोई काम के नहीं है। कैसी लगी आज की क्लास, मुझे ये बताओ, 0 से 10 पे रेट करो, कैसी लगी आज की क्लास? 0 से 10 पे रेट करो, कैसी लगी आज की क्लास? फ्रेमवर्क किया करो जो ग्रुप में मैं भेजता हूं यार, नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, फ्रेमवर्क किया करो प्लीज। थैंक यू सो मच, 10 10 10 10 10 10 10 देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक ही चीज है जो आपको करनी है माय डियर, वो केवल इतनी करनी है, क्या? ये 90 मिनट का रिव्यू किया कि नहीं किया। अब जब आपसे कोई गुस्सा करेगा, आप समझना बात को क्या करना है। जिस समय किसी ने मुझसे बोला रिएक्शन और रिस्पॉन्ड क्या होता है, रिस्पॉन्ड और रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है सीधे नंबर 4 पे पहुंच जाना, और रिस्पॉन्ड का मतलब होता है 1 2 3 स्टेप पे होते हुए नंबर 4 पे पहुंचना। अब अगर किसी ने तुमसे गुस्सा की और तुमको थप्पड़ मारना है, तो तुमको यह देखना है कि क्या थप्पड़ मारना वॉज माई सिलेक्शन और माई रिजेक्शन। अगर वो थप्पड़ मारना मेरे रिजेक्शन से निकला हुआ था, तो फिर थप्पड़ मारना बहुत सही था, फिर कृष्ण ने भी लड़ाई लड़ी। लेकिन वो लड़ाई सारे तरीके रिजेक्ट करने के बाद बची, उन्होंने सब कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ रिजेक्ट करके देख लिया, आखिरी बचा तो क्या बचा? युद्ध बचा। युद्ध मेरा आखिरी ऑप्शन है। लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना शुड बी द लास्ट ऑप्शन। पेरेंट्स के लिए बच्चों को मारना, पेरेंट्स के लिए बच्चों को डांटना, पेरेंट्स के लिए बच्चों को नेगेटिव बातें बोलना शुड बी द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। ये लास्ट ऑप्शन होगा, ये तुम्हारे रिजेक्शन के बाद बचना चाहिए। बुद्धि चलनी चाहिए पेरेंट्स की भी, बुद्धि चलनी चाहिए बच्चों की भी। बच्चों, अगर तुम पेरेंट्स को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि अब इसके बाद कुछ बचा नहीं, और वो मेरा चॉइस होना चाहिए, बाई चांस नहीं होना चाहिए। दैट इज माई चॉइस कि मुझे डिसरेस्पेक्ट करना है। अगर वहां तक तुम बात पहुंच रहे हो, तो फिर डिसरेस्पेक्ट करना भी ठीक है। फिर हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसमें डिसरेस्पेक्ट करी ही जानी चाहिए, क्योंकि अब तुम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, वो स्थिति प्रज्ञ होकर कर रहे हो। अब तुम ये नहीं कहोगे क्या, डिसरेस्पेक्ट करने के बाद ये नहीं कहोगे मैंने ऐसा ना किया होता तो अच्छा था? ये क्या पागलपन है, ना किया होता तो अच्छा था? तो तुमने पहले नहीं सोचा? पहले तुम बह गए, नदी में बहते पानी थे क्या? गंगा नदी में गोते लगा रहे थे क्या जो तुम बह गए? अरे भाई, ऐसे कैसे बह जाऊंगा? मैं कृष्ण के साथ हूं। किसके साथ हूं? कृष्ण के साथ। और कृष्ण के साथ कौन रहता है? कौन रहता है? राधा। कौन रहता है कृष्ण के साथ? आजा भाई, क्या दिक्कत? कृष्ण के साथ कौन रहता है? राधा। और राधा का जब अपोजिट करो तो क्या निकल के आता है? जो धारा के विपरीत चलता है उसको बोलेंगे राधा। भैया, किसी ने आके मुझे मारा, किसी ने आके मुझे डांटा, कोई ने आके मुझे चिल्लाया, मैं उसकी धारा में बह जाऊंगा? पागल वागल हूं क्या मैं, जो मैं किसी की धारा में बह जाऊंगा? मैं किसी की धारा में नहीं बहता, मैं धारा के अपोजिट चलता हूं। पहले मैं रुकूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा क्या मुझे करना चाहिए, और अगर मुझे लगता है कि इस समय इसको एक थप्पड़ मारना द बेस्ट ऑप्शन है, तो फिर मैं थप्पड़ भी मारूंगा, बट वो थप्पड़ मारना मेरा द लास्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि मेरा ऑप्शन मेरी प्रॉब्लम्स को नहीं बढ़ाएगा, मेरा ऑप्शन मेरे सॉल्यूशंस को बढ़ाएगा। इसको आगे पढ़ेंगे, अभी फ्रेंडशिप वाले सेशन में इसकी बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स तुम्हारे साथ कुछ उल्टा बुरा करते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे फ्रेंडशिप मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे फ्रेंड्स की गलत रास्तों में नहीं पड़ना है, कैसे फ्रेंड्स से अच्छे रास्तों में जाना है। पेरेंट्स और बच्चे बहुत परेशान है अपने फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स जज करते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं, फ्रेंड्स ये करते हैं, फ्रेंड्स वो क्या करते हैं। अगले सेशन में पूरे फ्रेंडशिप को हम लोग देखेंगे, कैसे फ्रेंड्स होते हैं, क्या फ्रेंड्स होते हैं। चलो कुछ बात कर लेते हैं, बताओ बेटा। सर, हाँ, वो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ। मैं हर वक्त छोटी छोटी बातों में रोकती हूँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होएगा? छोटी छोटी बातों पे रोज आती हूँ। रोज आती हो, इसका सोल्यूशन ये है, देखो, ये है इसका सोल्यूशन।
इसने बोला मैं छोटी छोटी बातों पे रो जाती हूं या मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हूं। तो गुस्सा होना या रोना एक एक्सप्रेशन है, क्या है? एक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन मेरी चॉइस से आ रहा है कि अपने आप आ रहा है? क्या आ रहा है? मेरी चॉइस से। क्या बोला? मेरी मेरी। चॉइस से आ रहा है कि अपने आप आ रहा है। मान लीजिए एक सिचुएशन हुई और उस सिचुएशन पे मुझे उस सिचुएशन को द बेस्ट रिएक्शन देना है, द बेस्ट रिप्लाई देना है, करेक्ट? तो मैं यहां पर देखूंगा कि उस सिचुएशन में मैं क्या क्या कर सकता था, मेरी बुद्धि चल रही थी कि नहीं चल रही थी। तुम्हारा नाम क्या बेटा? सर अपर्णा। अपर्णा। तो अपर्णा को देखना है कि जिस सिचुएशन में अपर्णा रोई थी, अगर उसी सिचुएशन में अपर्णा दोबारा आज चली जाए, क्या हो? उसी सिचुएशन में अगर अपर्णा आज दोबारा चली जाए, तो क्या अपर्णा के पास रोने के अलावा कोई और ऑप्शन है? होगा। यस सर। करेक्ट। तो अब अपर्णा ने क्या ऑप्शन चुनते समय जितने ऑप्शंस थे उसमें से ऑप्शंस को रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था? सर एक बार वापस से बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे ये पानी पीना है, मुझे ये पानी यस। पीना है, ठीक है? और मैं बोलूं कि जब मैं पानी पीता हूं, जब भी मैं पानी पीता हूं तो गिर जाता है मुझसे, ठीक है? यस। फिर मुझसे अगली बार बोला जब मैं पानी पीता हूं तो मुझसे गिर जाता है। फिर से गिर। फिर मैं बोल रहा हूं जब मैं पानी पीता हूं तो मैं फिर गिर से जाता गिर हूं। जाता। ऐसे तुम बोल रहे हो जब मैं जाता हूं मैं रो जाता हूं, ऑप्शन क्या है इसका? कैसे सही होगा? शिल्पी ने भी यही पूछा, कैसे सही होगा? कैसे सही होगा? देखो, अब मैं 90 मिनट का रिव्यू करूंगा तो मैं कहूंगा मुझे पानी पीना था, इट वॉज हियर, करेक्ट? पहला क्या था? पहला था मुझे पानी पीना है कि नहीं पीना है। मतलब जिस सिचुएशन में तुम रोई थी, इसका मतलब तुम उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी, राइट? अग्री डिसअग्री? यस सर। ग्रेट। सो पहली तो बात हुई, उस सिचुएशन में मुझे ध्यान देना है कि उस सिचुएशन में मुझे ध्यान नहीं देना है। पहली चीज क्या है? मुझे कोई सिचुएशन को उससे कोई मतलब भी रखना है कि उससे कोई मतलब नहीं रखना है। नहीं। जैसे किसी ने यहाँ गाली दी, अब मुझे उससे गाली से मतलब रखना भी है कि मुझे उसकी गाली से मतलब रखना ही नहीं है। नहीं। करेक्ट? ये तो पहली बात हो गई। तो मैंने बोला था, कृष्ण ने कहा कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती, हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां छोड़ ही दी जाती हैं। ऐसे कृष्ण का नाम रणछोड़ दास था। क्या नाम था? रद छोड़ दा। क्यों? क्योंकि वो एक लड़ाई से भाग गए थे, दुम दबा के भाग गए थे एक लड़ाई से डर के। लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन कृष्ण कहते हैं वो मेरी चॉइस थी। कहते हैं हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। नहीं जाती। तो अब पहले तो मुझे देखना है कि जिस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो पहले तो लड़ाई से मतलब भी रखना है कि नहीं रखना है, छोड़ा है, मुझे मतलब ही नहीं है। लेकिन अब मुझे मतलब आ गया, अब किसी ने गाली दी थी, मुझे मतलब आ गया उस बात से, तो अब मैं देखूंगा यहां पर कि मुझे मतलब रखना है कि नहीं। मैंने डिसाइड किया हाँ मतलब रखना है, मुझे इसकी गाली से मतलब रखना है, मैं छोड़ नहीं सकता। अब मैं देखूंगा यहां पर कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। मेरे पास पानी पीना था मुझे, तो पहले तो पानी पीना है कि नहीं पीना, और गलती क्या हो रही, पानी गिर जाता, तो मैं क्या देखूंगा कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर वन, ग्लास अवेलेबल है, ग्लास में डाल के पी सकता हूं। नंबर टू, मैं सिपर डाल के पी सकता हूं। नंबर थ्री, मैं थोड़ा मुंह लगा के पी सकता हूं। चौथा, मैं ऊपर करके पी सकता हूं। पांचवा, मैं टेढ़ा करके पी सकता हूं। फिर मैंने रिजेक्ट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? रिजेक्ट। मैंने देखा इसको, ये तो गलत है, ये गलत है, ग्लास गलत है, ये गलत है, तो फिर ये ठीक है। दिस वन इज राइट, दिस इज द राइट चॉइस बेबी। सुना है ना? दिस इज द राइट चॉइस बेबी, सुना है? यस सर। ग्रेट। सो अब क्या होगा, इसी को बोलते हैं 90 मिनट रिव्यू। अब मैं कल देखूंगा कि कल क्या हुआ मेरी जिंदगी में। मैंने देखा यार, क्या नाम तुम्हारा? अपर्णा नाम है ना? यस सर। हाँ, मैंने देखा अपर्णा मेरे पास आई और अपर्णा मुझसे कुछ बोला और मैंने अपर्णा को बहुत डांटा, बहुत डांटा मैंने अपर्णा को। ये मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, दोनों के लिए। मैंने बहुत डांटा अपने बच्चे को, मैंने बहुत डाला अपर्णा को, या फिर अपर्णा ने बहुत डांटा। फिर मैंने 90 मिनट्स के बाद देखा, उस समय तो मैं कंट्रोल में नहीं था, मुझे नहीं पता था, होश नहीं था, बट मैंने 90 मिनट्स के बाद देखा कि अरे, क्या मेरे पास अपर्णा को डांटने के अलावा कोई और तरीके भी अवेलेबल थे? अगर नहीं यस। थे तो मैं उसी मजदूर की तरह हूं जो धक्का लगा रहा है दीवार में। याद है ना वो मजदूर जो धक्का लगा रहा है दीवार में? यस सर। तो वो धक्का लगा रहा है दीवार में, मतलब वो वही मजदूर है जो दीवार में धक्का लगा रहा है। वो कह रहा है नहीं मैं तो धक्का लगाऊंगा, मैं तो धक्का लगाऊंगा। इसका मतलब उसने कोई और तरीके नहीं ढूंढे। तो क्या तुम्हारे पास रोने के अलावा कोई और तरीका है? यस सर। अगर है तो फिर उसका चुनाव ही न रोने का तरीका है। तुम बोल रही हो मैं रोती हूं तो मैं क्या करूं? दूसरा चुनाव कर लो जो तुम्हारे पास हो। मेरे समझ दिमाग में में आ गया? ऑप्शन।
पर मेरे दिमाग में ऑप्शंस नहीं आते ना रोने के अलावा। ग्रेट, उस क्या समय नहीं आते, बाद में आते कि नहीं आते? बाद में भी नहीं आते? हाँ, तो अब सोच, तो इसका मतलब बुद्धि चल रही कि नहीं चल रही? चल तो रही है वैसे। अगर चल रही होती तो तरीके आते कि नहीं आते? आते। आते हैं तो बताओ, तो रोने के अलावा और क्या तरीका है? आ गया इसका मतलब तरीका, बहुत सिंपल सी बात है। और बुद्धि नहीं चल रही मतलब तरीका नहीं आता। तो बुद्धि चलने का तरीका मैंने पहले बताया था, क्वेश्चंस बनाइए। लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बुद्धि कैसे चलाई जाती है मैंने बता चुका हूँ, क्वेश्चंस बनाइए, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मम्मी आपकी क्वेश्चंस बना रही है ना? मेक द क्वेश्चंस, मैं क्या कर सकता था और क्या कर सकता था, रोने के अलावा और क्या क्या तरीके थे। जैसे मैं गया और मैंने किसी को डांटा, तो मैं देखूंगा डांटने के अलावा क्या क्या तरीके थे, मैंने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया। बेस्ट का मतलब है उस सिचुएशन से अपने द बेस्ट तरीके से बाहर निकलना, अपनी क्षमताओं के आधार पर। समझ में आया? यस सर। ग्रेट, थैंक यू। हाँ, सर। ओके, सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी। गुड आफ्टरनून सर। हाय सौम्या, कहाँ से हो? सर मैं झांसी से हूँ, यूपी। एज? 15 years। दैट्स ग्रेट। क्लास? क्लास 11th। ग्रेट। कैसे लग रहे हैं सेशंस? सर आज का तो सेशन बहुत अच्छा था, बाकी सेशंस भी अच्छे थे। सर ग्रेट। मेरे दो डाउट्स थे। एक तो पूछो। अभी जैसे उस बच्ची ने बोला था कि जैसे कुछ भी होता है हम लोग का क्विक रिएक्शन होता है कि हम लोग रो देते हैं, जैसे मेरे साथ भी सेम होता है। हम्म। पर सर मेरी ये दिक्कत है कि जैसे अगर आपको किसी टीचर ने डांटा और अगर आपकी आदत नहीं है डांट सुनने की, और उन्होंने ऐसे वैसे डांटा, मतलब आपकी गलती ना हो, तब एकदम क्विकली वो रिस्पॉन्स आता है, आप उस टाइम खड़े होके सोच नहीं पाते हो, नंब हो जाते हो पूरा। पहले से भी बात कर लें? यस सर। ठीक है। एक समय, जिस समय ये हुआ उस समय हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय ये हुआ उस समय हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टीचर ने आकर के बोला, टीचर ने डांटा, आपको दिक्कत हो गई, आपने कुछ बोल दिया, कुछ रो लिए, कुछ गुस्सा हो लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है? नहीं है। क्या बोला मैंने? प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब तुमने उसको पलट के नहीं देखा। कब प्रॉब्लम है? जब पलट कर नहीं देखा। कृष्ण कहते हैं केवल एक ही काम, अवेकनिंग का मतलब एक काम, रुक कर देख लेना। क्या बोला? अवेकनिंग का मतलब है एक काम रुक कर देख लेना। अब मैंने अपने आप को देखा कि आज यार मेरे पास एक जगह ऐसा हुआ था जहां पर मैं अपने आप से हैप्पी नहीं हूं। मुझे टीचर ने कुछ बोला, और अब मैं देखो अपनी ही सिचुएशन को रिव्यू कर रहा हूँ 90 मिनट बाद हम्म बैठ के। टीचर ने मुझसे कुछ बोला, और टीचर ने मुझे कुछ बोला, और मैं टीचर से लड़ गई या मैं गुस्सा हो गई। ठीक है, यही तो बात है। हम्म। अब मैं अपने आप से दो क्वेश्चन करूंगा। एक, पहली बात, टीचर ने जो बोला वो मेरे हाथ में है कि नहीं है? हम्म। हाँ या ना? वो नहीं है। टीचर का बोलना मेरे हाथ में है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। एक सेंस में मेरे हाथ में है और एक सेंस में मेरे हाथ में नहीं है। किस सेंस में मेरे हाथ में और किस सेंस में मेरे हाथ में नहीं है, दोनों की बात कर लेते हैं। पहला, सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी मेरा दुश्मन नहीं है। हाँ ठीक है। इसका मतलब है टीचर ने अगर कुछ बोला तो कहीं पर से वो मिस उसका कंसेप्शन था। करेक्ट? हाँ मिस हाँ। इंटरप्रिटेशन था। करेक्ट? तो अगर हम्म उसका मिस इंटरप्रिटेशन था तो उसके मिस इंटरप्रिटेशन में कहीं कोई मेरा भी योगदान तो नहीं था। हम्म मेरे पास्ट के कोई एक्शंस हो सकते हैं, इस समय हो सकता है मैं गलत नहीं हूं बट पहले मैंने ऐसे कुछ काम किए हों, या फिर हो सकता है उसका ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा हो कि क्लासरूम में बच्चे करते ही ऐसा है, मेरा नहीं लेकिन किसी और हाँ। का हो सकता है उसने मेरे किसी एक्शन को कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया हो। करेक्ट? तो उसके इंटरप्रिटेशन हम्म में जितना पार्ट मेरा हो सकता है, मैं सोचूंगा इसमें मेरा कितना पार्ट हो सकता है। हाँ यार, लग रहा है ये वाली चीज को उसने बनाया, तो मैंने देखा मेरा पार्ट कितना है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, नंबर वन। ठीक है, मैंने वो प्रेयर याद है ना आपको, जो मैंने प्रेयर बताई थी अभी आपको? यस सर। ग्रेट। तो पहले तो मैंने अपना अपना पार्ट निकाला कि उसके मिस इंटरप्रिटेशन में मेरा वाला पार्ट कितना है। ठीक है, तो वो पहले निकाला कि उस पर तो हम काम कर लेंगे। दूसरा, मैंने देखा कि कितना ऐसा पार्ट था इस पूरे सिचुएशन में जो मेरे हाथ में नहीं है। नहीं है। ठीक। तीसरा, मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है कि जो मेरे हाथ में नहीं है, वो पानी तो बरस गया, मैं भीगा कि नहीं भीगा। ये तो घटना थी, क्या थी ये? इंसिडेंट। घटना। इस इंसिडेंट ने मेरे ऊपर क्या प्रभाव डाला, वो मेरे हाथ में है, कि टीचर का बोलना मेरे हाथ में है, जो इंसिडेंट ने हम पे प्रभाव डाला वो वो मेरे मेरे हाथ हाथ में है। में है। तो बस मैं अब ये देखूंगा 90 मिनट के बाद बैठ के कि उस इंसिडेंस में टीचर ने मुझसे कुछ बोला, और टीचर ने मुझसे अगर दोबारा भी कल कुछ बोल दिया, सेम घटना अगर मुझसे बोल दी टीचर ने, सेम चीज अगर मुझे हम्म टीचर ने बोल दी, तो इस सिचुएशन में मैं हर्ट नहीं होने वाला। क्योंकि अब मुझे ये समझ हम्म में आ गया कि ऐसी कोई भी सिचुएशन में मेरी इतनी गलती है, बाकी मेरी कोई गलती ही नहीं है।
वो उसका इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है घर से लड़के आया हो सकता है प्रिंसिपल से डांट खा के आया हो, उसने कुछ बोल दिया, वो बीमार हो गया यार, हो गया हो, कोई समस्या होगी। अब मुझे पता है यार मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे गलत समझो सही समझो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सही हूँ मुझे पता है, मैं सही हूँ मुझे पता है। पता है। इससे पहले वाले सेशन में हमने बात किया था ना, लोग क्या कहते हैं और मैं क्या कहता हूँ, बात की थी ना हमने। यस सर। लोग क्या कहते हैं वो उनकी चॉइस, मैं क्या कहता हूँ वो मेरा है। अब मुझे पता चल गया। अब देखो, एंटीबायोटिक्स को जानते हो, एंटीबायोटिक होती है। यस सर। एंटीबायोटिक्स की एक अच्छाई होती है, कमी होती है। क्या कमी होती है? अगर तुमने 50 mg की एंटीबायोटिक खा ली, उसके बाद 40 mg की एंटीबायोटिक काम नहीं करती, हाँ। फिर 60 mg की एंटीबायोटिक चाहिए। मतलब किसी एक सिचुएशन में जिसमें मैं आज हर्ट हो गया, अब इस लेवल की सिचुएशन मुझे हर्ट नहीं कर सकती, बात खत्म हो। नई हम्म। सिचुएशन उससे बड़ी आ जाए मैं हर्ट हो जाऊंगा, तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन कम से कम एक सिचुएशन जो एक बार हो गई, उस सिचुएशन में मैं हर्ट हो गया, और उस हर्ट में मेरा लेना देना कोई नहीं था, मैं उसमें कोई सुधार नहीं कर सकता। अगर मुझे लग रहा है सुधार कर सकता तो मैं करूंगा, और अगर मुझे लग रहा है मैं सुधार नहीं कर सकता तो फिर वो सिचुएशन मुझे आगे से हर्ट नहीं कर सकती। मेरा हर्ट होना न हर्ट होना किसकी चॉइस होगी, मेरी की किसी और की? मेरी 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 चॉइस। चॉइस। तभी कहेंगे कि जिंदगी मेरे कंट्रोल में है, ना कि किसी और क्या। और के कंट्रोल में। अब वहां पर जब मैं खड़ा हूं तो मैं देख रहा हूं, वहां से नहीं देख रहा हूं मैं, बात मैंने दृष्टा समझाया था ना, कृष्ण का दृष्टा याद है? यस सर। वो अगर जग गया तो उसी से मैं तुमको बता देगा। अभी तो वो जग नहीं रहा, 90 मिनट के बाद तुमको बनना पड़ रहा है अलग से। मैंने बोला था ना, कबीरदास जी ने कहा निंदक नियरे राखिए, याद है? ये यस वो सर। उस समय नहीं जगा, कोई बात नहीं, अभी जग गया 90 मिनट्स के बाद। तो अब कुल मिलाकर नहीं होगा, और कहीं बाई चांस अगर उसी रियल टाइम में जग गया, अरे तो बात ही बन जाएगी। और बेटा सौम्या, हम केवल इसी बात पे काम करेंगे, एक बार ये पूरा हो जाने दो, एक बार सेशंस को पूरा हो जाने दो, देन हम लोग वन, क्योंकि देखो हर आदमी अलग तरीके से समझता है। जैसे सौम्या समझेगी वैसे आराध्या नहीं समझेगी, जैसे आराध्या समझेगी वैसे स्तुति नहीं समझेगी, जो स्तुति की प्रॉब्लम है वो शैलेश की नहीं, जो शैलेश की वो मुकेश की नहीं। अग्री डिसअग्री? यस सर। करेक्ट। तो सबकी अपनी अलग है, यहां पर तक तुम जनरिक कर रहे हैं, फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी विल वर्क ऑन एवरी प्रॉब्लम, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? सर एक और डाउट है, जो आप बोल बोलिए। रहे हैं 14th के बाद जो सेशंस लेंगे वो किस टाइप के होंगे, जैसे अभी बात की चल बात रहा है, है अभी सेम पहले जैसे? 14 हो जाने तो उसके बाद। अच्छा ऐसी बात होगी तो आप कितनी देर बात कर पाओगे? भी 2 मिनट बात किया और मैं जल्दी में हूँ कि तुमको हटाऊं दूसरे को बुलाऊं, तो नेचुरली वो यस। 1 to 1 हो गए, है ना? ओके। सब जिंदगी जिंदगी कह रही है कि पूरी दुनिया कह रही है अगर कोई गुस्सा करेगा तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। गुस्सा कैसे नहीं करना पड़ेगा? एक जो रुक के देख ले वहां पर, कहे कि अच्छा गुस्सा तो करना पड़ेगा, लेकिन गुस्सा करना भी तो एक तरीका है अपनी बात को कहने का। अग्री डिसअग्री? यस सर, अग्री। तो क्या एक ही तरीका था, और तरीके थे कि नहीं थे? थे सर। जिसके पास ज्यादा तरीके होंगे उसकी बुद्धि ज्यादा, कि जिसके पास एक तरीका होगा उसकी बुद्धि ज्यादा? जिसके पास ज्यादा तरीके होंगे उसकी बुद्धि अच्छा, ज्यादा। जिसके पास ज्यादा तरीके होंगे उसमें से एक को सेलेक्ट करेगा कि वह सबको रिजेक्ट करेगा? सर पहले रिजेक्ट करूंगा। रिजेक्ट करेगा, और सबसे पहले तो वो गुस्सा करने वाला खुद ही रिजेक्ट कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? हाँ, तो कर देगा अगर उसके सर। पास इतनी बुद्धि होती तो कभी वो गुस्सा कर पाता? नहीं। बात खत्म हो गई। इसका मतलब जो गुस्सा कर रहा है उसकी बुद्धि है कि नहीं बुद्धि है? जो सर गुस्सा कर भ्रष्ट रहा है है, उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट है। वही तो 10 मिनट के बाद कहता है ओ हो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कहता है कि नहीं कहता? ऐसा है सर। तो जो 10 मिनट के बाद तुम्हारी बुद्धि जाग रही है, तो 10 मिनट पहले पागल थे तुम क्या? जगा नहीं पाए थे, एक्चुअली देख नहीं पाए थे। हम लोग यही सीख रहे हैं कैसे देख लिया जाए, और जो देख लेगा वो समझ लेगा, और जो समझ लेगा वो जाग जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, यानी कि इंस्टेंट रिएक्शन सीखना है। इंस्टेंट रिएक्शन नहीं सीखना है तुमको, 90 मिनट का रिव्यू सीखना है, कुछ नहीं इंस्टेंट रिएक्शन सीखना है, इंस्टेंट रिएक्शन सीखा नहीं जा सकता। तुमको केवल एक चीज सीखनी है, क्या? 90 मिनट का रिव्यू। 90 मिनट के रिव्यू में जाकर के आप देखो कि जो मैंने पिछले 90 मिनट में किए थे काम, उन काम को करने के जितने तरीके अवेलेबल थे, क्या उसके अलावा कोई और तरीका अवेलेबल है तो मैंने वो क्यों नहीं चुना? अगली बार मैं वही तरीका चुनूंगा। इसी को कहेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्या कहेंगे इसको? सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है? चलो, थैंक यू सर। डन 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 डन। सो आज की क्लास बहुत अच्छी थी, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस बनाए बच्चे बच्चों वाले क्वेश्चंस आते थे, ये क्वेश्चंस बता रहे हैं कि आपका स्तर बढ़ रहा है, ये क्वेश्चंस बता रहे हैं कि अब आप कहीं और पहुंच गए हैं। सर मैं एक्चुअली में आराम से बोलो क्लियरली। मैं स्कूल में एक्चुअली में 6th में था, फिर मैंने हम्म अपना स्कूल चेंज किया, हम्म तो फिर मैं फिर से 6th में आ गया। तो हम्म मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी थी कि मुझे 7th में प्रमोट कर दीजिए, तो हम्म। मुझे डर लग रहा है एक्चुअली में। देखो, एक बात समझना बेटा, डर कब लगता है और डर कब नहीं लगता है? जब तुम ये चाहोगे कि रिजल्ट जो है वो वैसा ही आए जैसा मैं चाहता हूं। क्या बोला मैंने? सर आई डिडंट हियर एक्चुअली, मम्मा कुछ बोल रही थी, सर कैन यू रिपीट? समझ लेना सभी लोग, डर कब लगता है? डर तब लगता है जब मैं ये चाहता हूं कि रिजल्ट वैसा ही आए जैसा मैं चाहता हूं। क्या बोला मैंने? डर तब लगता है
जब हम चाहते हैं कि रिजल्ट वैसा ही आए जैसा हम चाहते हैं। तो मुझे डर लगेगा। और अगर मुझे रिजल्ट कैसा आए इससे फर्क पड़ना बंद हो जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है, डर का सिंपल सी बात। जैसे मैं बाइक चला रहा हूं और अगर मुझे ये लगने लग जाए कि बाइक से मैं गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, तो मुझे बताओ डर लगेगा कि नहीं लगेगा? सही लगेगा। लगेगा। लेकिन अगर मैं बाइक चला रहा हूं कहां पर? गद्दे पे, जहां मैं गिर जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे बताओ डर लगेगा मुझे? नो सर। जब मुझे रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता तो मुझे डर नहीं लगता, रिजल्ट से मुझे फर्क पड़ता है तो मुझे डर लगने लगता लगता है। है। ठीक है, जैसे बताओ मैं खड़ा हूं अभी, ठीक है, यहां पर लगता खड़ा हुआ हूं, और तो क्या मुझे डर लग रहा है? नहीं। है। नो सर। लेकिन अगर मैं 10,000 फुट की ऊंचाई पर किसी पतली सी पहाड़ी पे खड़ा होता तो? सर डर लगता। क्यों? सर क्योंकि डर लगता कि हम गिर जाएंगे हाँ, मुझे रिजल्ट से डर लगता कि कहीं मैं गिर न जाऊं। गिर ना जाऊं। यहां मुझे गिरने का डर नहीं है इसीलिए मुझे डर नहीं है, वहां पर मुझे गिरने का रिजल्ट था इसलिए डर था। तो अगर तुम ये छोड़ के चले जाओगे अपने प्रिंसिपल के पास कि वो प्रिंसिपल सर के हाथ में है कि मुझे 6 में भेजेंगे कि 7th में भेजेंगे, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। उसको तुम छोड़ दो प्रिंसिपल सर के ऊपर। तुम ये बोलो जा करके कि मुझे अपनी बात बोलनी है, अपनी बात द बेस्ट तरीके से बोलनी है, मुझे बोलनी है ये बात, मैंने सारे तरीके ढूंढ लिए हैं, मैं अपनी बात बोलूंगा। फिर रिजल्ट किसके हाथ में है? प्रिंसिपल सर के हाथ में। तुम्हारा डर छू मंतर हो जाएगा। और अगर तुमने ये सोचा हाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझे बताओ तुम्हारे हाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे बोलने से क्या प्रिंसिपल सर मान जाएंगे? नो सर। तुम्हारे परेशान होने से मान जाएंगे? नो सर। इसका मतलब है कि वो चीज उनके हाथ में है और वो चीज मुझे छोड़ देनी चाहिए। यही तो कृष्ण ने बोला था, यस सर। मैं तुमको दिखाया था अभी। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, पता चला। ये सब उसके हाथ में है, मेरे हाथ में मेरा काम है, मेरा कर्म है। समझ में आ गई बात? यस सर। अब डर लगेगा? नो सर। हाँ, रिजल्ट छोड़ देना प्रिंसिपल सर के ऊपर, डर सब गायब। और पूरी जिंदगी में यही देखना, जहां जहां डर हो वहां वहां रिजल्ट छोड़ देना, डर खत्म हो जाएगा।